Obviously. Hi everybody. अबे लेट हो पी गधो. Hi everyone. Can you all see me? Can you all hear me? क्या आपको नजर आ रही है आपकी परम सुंदरी मैम with straight hair? Yes, with a beautiful lipstick, with a beautiful chashma, with a beautiful jacket, with awesome students. Yes, everyone. ये पॉज क्यों हो गया यार? नेट नहीं आ रहा क्या? दैया लड्डू के भैया. बेटा नेट चल रहा है कि नहीं कि हैंग हो गया है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में कि कुछ हैंग तो नहीं हो गया है. नो वीडियो है? वीडियो तो है. आई थिंक अब चल रही है ना देवांशु? हाँ, वीडियो बढ़िया चल रही है. आप लोग कैसे हैं बताइए. यस, आप लोगों को कल बहुत मिस किया हम लोगों ने. I missed you guys a lot. I missed my Arjunas. I was missing my students. I was just remembering नहीं बोलते ना बेटा, उसको याद करने को क्या बोलते हैं? Yes, मेरे को याद आ रही थी तुम लोग की, बेसिकली कहने का मतलब है. चिरकुट बेटा कल पार्टी में गया था, बहुत थक गया है बेटा चिरकुट, थोड़ा सा उसको वायरल हो गया है. चिरकुट रेस्ट कर रहा है, ठीक है. चिरकुट कल पार्टी में खूब नाचा है और सबको बहुत डराया उसने, तो अब वो रेस्ट कर रहा है बेटा. अच्छा, वो उसको पुलिस उठा के लेके जाने वाली थी, वो तो अच्छा मैंने संभाल लिया. मैंने कहा कि भाई इसको मत करो, बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला है, इसलिए जोश जोश में ऐसे डांस कर रहा था, ठीक है. यस, आई एम वेरी फाइन. पढ़ के आए हो? एक श्रुति आंसर दे रही है. एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि सीएसएफ कहाँ पे भरा हुआ होता है, कौन से उसमें भरा होता है, कौन से फ्लूइड में, कौन से स्पेस में भरा हुआ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था. आई होप आंसर लेके आए हो आप लोग, राइट? याद करना. हाँ, यस, मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े, आप लोगों ने कमेंट्स में भी कई लोगों ने आंसर दिया था. आज हम लोग बेटा उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, आज मैं आप लोगों के लिए, हमारे पीडब्ल्यू की टीम ने कितने सारे आप लोगों के लिए अच्छे बेटा एनिमेशंस रखे हैं या 3D इमेजेस रखे हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी, ठीक है. क्योंकि आप लोग, इसमें तो है लेकिन इसमें ज्यादा गर्म नहीं, आई थिंक है. अच्छा ठीक है. तो आप लोगों ने हम लोग कल यही डिस्कशन कर रहे थे और मैं जेन्युइनली दिल से ये बोलती हूँ कि व्हाटएवर, मैं पीडब्ल्यू की तो बात करती हूँ और मैं अपनी भी बात करती हूँ. वट एवर वी आर, इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइज. एंड ये आप लोगों का अनकंडीशनल प्यार है. आप लोग जितना आप प्यार करते हो, सो आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू बी इन दिस प्लेटफॉर्म. क्योंकि पढ़ाते हम हर जगह है, बट जो आप लोग का प्यार देखने को मिलता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड टू कि उनके वजह से मैं यहाँ पे आ पाई हूँ, भगवान की वजह से, ऑब्वियसली सबके आशीर्वाद की वजह से, और आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है, ठीक है. कमेंट्स में कंजूसी मत करो, ठीक है. आए बड़े कमेंट्स में कंजूसी काहे करते हो? जब गुस्सा करना होता है तो बड़ा गुस्सा करते हो, अब प्यार करना होता है तो अच्छे से प्यार करो. कमेंट्स क्यों इतने कम करते हो तुम लोग? हाँ नहीं तो आई वॉज, मतलब जितनी भी बेटा, मैं भी जितना कुछ आप लोगों के लिए सोच के आती हूँ क्लास में ना, एवरी क्लास में जो भी हम इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ यू ओनली. एंड ट्रस्ट मी, दिल से बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप लोगों की वजह से होता है. मैं कुछ भी करती हूँ ना बेटा, मैं कुछ भी सोचती हूँ कि यार ये, मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें मैं सिर्फ आपको बेटा टू जस्ट मेक यू फील दी कि डॉक्टर वाली फीलिंग आ जाए बच्चों को. मुझे पता है कि यार कई लोग ऐसा लगता होगा कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट बेटा ऐसे एनिमेशंस और 3D चीजों से ना आप लोगों को ये फील दिलाया जाता है कि यही चीज बेटा तुम लोग करने वाले हो, प्रैक्टिकली करने वाले हो. और वो सारी चीजें जो बेटा आप लोगों के लिए इनोवेशंस की जाती है ना, तो वो आपके लिए, आपकी वजह से की जाती है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहता है, आपका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है कि यार हम मजबूर हो जाते हैं कि यार बच्चे इतना करते हैं, हमें भी करना चाहिए. और हम जब इतना करते हैं ना, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमसे डबल करेगा और डबल पढ़ाई करेगा, डबल मेहनत करेगा. तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है. बहुत बहुत थैंक यू बेटा इतने सारे प्यार के लिए, ठीक है. यस, तो इसी से आज की शुरुआत की गई कि आप लोगों को बहुत मिस किया, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और ये बात सच है, ठीक है. यस, दिल, ठीक है. चलो बेटा, हमने कल एक होमवर्क दिया था आपको पिछली क्लास का, 5-10 मिनट्स रिवीजन करा देते हैं, क्विक, बहुत सारा रिवीजन करा देते हैं, और बहुत सारा नहीं बेटा, बहुत क्विक रिवीजन करा देते हैं, और कंटिन्यू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट को. क्योंकि बेटा मैंने आपको पिछले दिन एक्स्ट्रा क्लास नहीं दी है, लेकिन बेटा हो सकता है कि आज और कल, हो सकता है आज शाम में रिकॉर्ड कर लूं मैं 1 घंटे का सेशन, या फिर कल रिकॉर्ड कर लूं 1 घंटे का सेशन.
आपको बीच में एक रिकॉर्डेड सेशन मिल सकता है बेटा कभी भी, तो प्लीज उस रिकॉर्डेड सेशन को भी देखना। आई एम नॉट श्योर कि मैं आज शाम को देने वाली हूं, कि कल सुबह आने वाला है, कि कल शाम को आने वाला है, बट जैसा भी होगा बेटा आपको बता दूंगी। 1 घंटे से ज्यादा मैं नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस, बट इसीलिए दूंगी बेटा क्योंकि मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा मैं आपको बेटर वे में चीजों को बताऊं, तो उसके लिए मुझे टाइम लग रहा है और दैट्स द रीजन मुझे रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करने वाले। ठीक है बेटा, यस। तो वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल, थैंक यू सानिया बेटा। ऑल राइट, तो बेटा आपको जब मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, अरे साइनैप्स कंटिन्यू कैसे आ गया यार बेटा, देखो पहले ही स्लाइड में बेटा पोपट बन गया। चलो इसे मिटा देते हैं बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आज हमें कंटिन्यू करना है, साइनैप्स को कंटिन्यू नहीं करना है। साइनैप्स तो हम पढ़ चुके हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बेटा, दैट इज आवर ब्रेन, दैट इज आवर ब्रेन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेक्स अप योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। राइट बच्चों, आप लोग बेटा चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हो जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब मैंने बेटा ब्रेन के डेवलपमेंट की बात की, आप लोग आंसर्स दोगे क्योंकि रिवीजन करा रही हूं। ठीक है, तो यार ब्रेन में ऐसे बेटा लोब्स हुआ करते थे जिनसे आगे जाके ब्रेन बनेगा। सबसे पहला लोब मैंने तुम्हें बताया था प्रोजेनसेफेलॉन, फिर मैंने बताया था तुम्हें मीजेनसेफेलॉन, फिर मैंने तुम्हें बताया था बेटा रोम्बेनसेफेलॉन। राइट, प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, ये आगे जाके फोर ब्रेन बनाएगा, ये आगे जाके मिड ब्रेन बनाएगा, ये आगे जाके बेटा क्या बनाएगा, हाइंड ब्रेन बनाएगा। मीजेनसेफेलॉन जो कि मिड ब्रेन बनाने वाला होता है, इसकी फर्दर कोई डिवीजन नहीं होती। राइट बच्चों, थैंक यू यार, इसकी कोई डिवीजन नहीं होती। और मैंने आपको मिड ब्रेन बेटा ऑलमोस्ट कल उसी दिन क्लास में कंप्लीट करा दिया था। मैंने कहा था कि भाई मिड ब्रेन में कुछ बेटा उसके डॉर्सल सरफेस पर स्वेलिंग दिखती हैं, 4 स्वेलिंग्स दिखती हैं, जिस वजह से उसे बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 2 सुपीरियर होते हैं, 2 इंफीरियर होते हैं, 2 सुपीरियर लोब्स होते हैं, 2 इंफीरियर लोब्स होते हैं। जो सुपीरियर लोब्स होता है बेटा वो विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। सामने से कोई, तुम अपना काम कर रहे हो लेकिन सामने से कोई गया, तुम्हारी बेटा नेक की मूवमेंट उसको देखते देखते होती है। बस स्टैंड में खड़े हो, बस सामने से निकल रही है, अपने आप बेटा नेक की मूवमेंट जो करते हो, दैट इज विजुअल रिफ्लेक्स, दैट इज विजुअल रिफ्लेक्स। किसी को देखा नेक मसल की मूवमेंट की, पीछे से मैं ऐसे लिख रही हूं, पीछे से किसी ने बुलाया समाप्ति मैम, यस, तो मैंने ऐसे करके पीछे देखा, मेरे जो बेटा सुनने की वजह से मेरा जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, नेक की मूवमेंट हुई, दैट इज ऑडिटरी रिफ्लेक्स। सुपीरियर बेटा जो लोब्स होते हैं वो विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। विजुअल में एस आता है, सुपीरियर में भी एस आता है, और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस इज कंट्रोल्ड बाय बेटा योर इंफीरियर लोब्स। मिड ब्रेन ऑलमोस्ट मैंने बता दिया था। एक और चीज बता दूंगी जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो आज बता दूंगी वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जब मैं पढ़ाऊंगी। बेटा प्रोजेनसेफेलॉन की बात करो, प्रोजेनसेफेलॉन में 2 पार्ट थे, टीलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन के कौन कौन से पार्ट थे बेटा, टीलेनसेफेलॉन के कौन कौन से पार्ट थे? टीलेनसेफेलॉन में आता था मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपको पता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है? सेरिब्रम। मैक्सिमम एरिया जो ऑक्यूपाई करता है, इट इज नॉट सेरिबेलम। इसको गलती से भी सेरिबेलम नहीं बोलने का, सेरिब्रम, ठीक है, इट्स सेरिब्रम। एंड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेक्स्ट पार्ट सेरिब्रम के बाद में आता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़े रखता है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़े रखता है। राइट बेटा, राइट। इसके अलावा आता है बेटा हिप्पोकैम्पस, इसके अलावा आता है हिप्पोकैम्पस। बेटा आंसर तो दो, हिप्पोकैम्पस, इसके अलावा ऑल्फैक्टरी लोब्स, इसके अलावा एमिगडेला। राइट, आपने पढ़ा सेरिब्रम, इसके अलावा आपने पढ़ा हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। राइट बेटा, these are the parts of your टीलेनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के बेटा कौन कौन से पार्ट्स है? थैलेमस साइड में होता है, एपीथैलेमस ऊपर होता है, हाइपोथैलेमस नीचे होता है। दैट इज बेटा योर पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन, 4 ब्रेन बनाते हैं। आज हम इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बेटा रोम्बेनसेफेलॉन की बात करो, रोम्बेनसेफेलॉन में आता है माइलेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन एंड मीटेनसेफेलॉन। राइट, माइलेनसेफेलॉन में आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ में कनेक्ट करेगा। मेटेनसेफेलॉन में बेटा आता है आपका पॉन्स एंड सेरिबेलम, पॉन्स एंड सेरिबेलम।
चमक गया सभी को, क्लियर हो गया सभी को? और कुछ बताया था पिछली क्लास में? साइनैप्स वाला तो बेटा क्लियर हो चुका था, फंडा ज्यादा कुछ बताया नहीं था। बेटा ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई इशू है? ब्रेन की डेवलपमेंट में, ब्रेन के पार्ट्स में कोई इशू है? आगे बढ़ जाए, आज आगे बढ़ जाए बच्चा बाड़ी, यस और नो जल्दी से बता दो। चमक गया सभी को, वापस से रिवाइज हो गया सभी को? ठीक है, मैम को थोड़ा गर्म पानी पीना पड़ रहा है बेटा, मैम के गले की ना बैंड बजी हुई है, काफी गर्म पानी। ठीक है, मेनिंजेस बचे हुए, मेनिंजेस, यस। मेनिंजेस में हमने बोला बेटा ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सबसे आउटर वाली कवरिंग को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, जो हार्ड होती है, फाइब्रस होती है, हार्ड मदर भी बोलते हैं। सेकेंड लेयर होती है बेटा दैट इज अराकिनॉइड। थर्ड लेयर जो ब्रेन के सबसे क्लोजेस्ट थी दैट वाज पाया मैटर। और बेटा ड्यूरा मैटर और अराकिनॉइड के बीच की स्पेस को सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। और अराकिनॉइड और पाया मैटर बहुत ही, पाया मैटर, मेरे को ऐसा लगा मेरे साइड में कोई खड़ा है, मैं डर गई। पाया मैटर जो होता है बेटा हाईली वैस्कुलर और ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होता है, हाईली वैस्कुलर और ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होता है। इसके बीच की स्पेस को बोलते हैं सब अराकिनॉइड स्पेस, सब अराकिनॉइड स्पेस। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सीएसएफ होता है वो किस में, चिरकुट नहीं है भाई, हाँ, सीएसएफ किस में भरा होता है बेटा? इसमें सीएसएफ होता है। दिस हैज सीएसएफ, दिस हैज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आप लोग आंसर देख लो। सीएसएफ इज फिल्ड इन दी सब अराकिनॉइड स्पेस, नॉट इन दी सबड्यूरल स्पेस। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो आज हमने 12 मिनट रिवीजन किया है। ये डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूं बेटा। दिस इज थैलेमस, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम। दिस इज बेटा पॉन्स, दिस इज बेटा सेरिबेलम, दिस इज बेटा मेड्यूला, मेड्यूला कनेक्ट्स विद द स्पाइनल कॉर्ड। दिस एरिया इज बेटा थैलेमस, थैलेमस के यहां पे आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और यहां पे आपको दिख रहा है मिड ब्रेन। ठीक है, एनीवे ये डायग्राम को एक बार एनसीईआरटी से देख लेना। ठीक है, हम बेटा आज जो स्टार्ट करने वाले हैं ना दैट इज वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। अब मैं पहले से आपको थोड़ा बता दी हूं, इसमें मैक्सिमम चीजें एक्स्ट्रा है, ठीक है, लेकिन बेटा ये आपको मेडिकल कॉलेज में आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत डिटेल में ये एनसीईआरटी में नहीं बनेगा। ये डायग्राम मेरे साथ बनाओ, ठीक है, ये मेरे साथ बनाओ, ठीक है। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा और ये कंसेप्ट भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। बट बेटा क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कंसेप्ट एनसीईआरटी में गिवन है, मैम आज हम एनिमेशन देखने वाले हैं ना मैम? यस बेटा एब्सोल्युटली देखेंगे, क्योंकि आज जरूरत भी है एनिमेशन की। ठीक है बेटा, जो हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं ना, ये पहली बात तो बेटा आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ब्रेन का, यह आपके ब्रेन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूं, फिर मैं बेटा फोर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को आपको डिस्क्राइब करूंगी। जैसे हमने कहा था बेटा कि हमारे हार्ट के अंदर स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। और वो स्पेस की क्या जरूरत है बेटा? ऑफ कोर्स वो स्पेस नहीं होगी तो ब्लड किसके अंदर डंप करोगे? यू हैव बेटा ऑरिकल्स, यू हैव वेंट्रिकल्स, राइट? इन दी सेम वे बेटा यू ऑल्सो हैव वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर बेटा छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। अब बेटा ये तो बेटा फुल्ली ऐसे अंदर से, क्योंकि आपको मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगी, 3D व्यू दिखाऊंगी, बट क्योंकि मैं अगेन कह रही हूं आपको सिर्फ थोड़ी सी फील आ जाए कि मैम होता कैसे, थोड़ा सा पता चल जाए, तो हम 3D देख लेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ इससे रिलेटेड एक ही चीज गिवन है, दैट इज सेरिब्रल एक्वीडक्ट। वो मिड ब्रेन वाले टॉपिक में मेंशन्ड है, जिसकी वजह से हमें वेंट्रिकल्स को आपको समझाना पड़ता है। ये बनाना है, बिल्कुल बनाना है बेटा, ठीक है, ये बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। अगर मैं बेटा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की बात करूं, ये मैं बेटा बनाना है प्लीज बनाना है, ठीक है। अगर मैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की बात करूं, देखो मैंने ये जो सबसे आउटर मोस्ट ये दिखाया हुआ है ना बेटा, दैट इज योर स्कल। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, आपने ब्रेन का ऐसे बेटा लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं बोल सकते, इसको सजाइटल सेक्शन बोलोगे तो बेटर है, ठीक है, इसको सजाइटल सेक्शन। बट एनीवे जब आप ब्रेन का ऐसे सेक्शन करते हो तो आपको आपके बाहर का जो स्कल दिख रहा है, राइट बेटा, स्कल दिख रहा है। और बेटा ये जो मैंने कॉन्व्यूलेटेड बनाया हुआ है ना सफेद रंग से, ये आपका सफेद रंग से जो भी चीज मैंने बनाई हुई है दैट इज बेटा योर सेरिब्रम। ये जो हम बेटा यहां पे बना रहे हैं ना, आप थोड़ा सा वेट करो, आपको सारी चीजें विजुअलाइज होंगी, ठीक है, आपको सारी चीजें विजुअलाइज होंगी। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। जो हम बेटा बाहर से ब्रेन को देखते हैं ना ऐसे 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 कॉन्व्यूलेटेड है, यस फारा बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही अनुराग, बिल्कुल सही उज्जवल, यस दिस इज दी सेरिब्रम, ठीक है, दिस इज दी सेरिब्रम। ये कॉन्वुलेटेड वाला एरिया जो दिख रहा है बेटा, दिस इज सेरिब्रम नॉट सेरिबेलम, ठीक है। और बेटा तुम्हें दिख रहा होगा कि सेरिब्रम यहां पे इन दो चीजों को एनक्लोज करता है। एक्चुअल में मेजरली अगर आप देखोगे, ये जो मैंने येलो कलर से दो स्पेस बनाए हुए हैं ना बेटा अंदर, ये स्पेस वेंट्रिकल्स हैं। लेकिन वेंट्रिकल्स हमारे पास अलग अलग नाम से होते हैं, कुछ साइड में होते हैं, जैसे दो आपको दिख रहे हैं ना, दैट इज लेटरल वेंट्रिकल, फिर एक होता है आपके पास थर्ड वेंट्रिकल, एक होता है आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल्स, जिनके अंदर पूरा सीएसएफ भरा होता है, जिसके अंदर पूरा सीएसएफ भरा होता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनको हम बुलाते हैं बेटा लेटरल वेंट्रिकल, इनको हम बुलाते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, क्योंकि ये लेटरली हैं और ये बेटा ऑफ कोर्स दो हैं, दीज आर टू इन नंबर। लेटरल वेंट्रिकल्स में क्या भरा हुआ है बेटा, सीएसएफ भरा होता है। लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ बेटा मूव करते हुए एक ओपनिंग होती है उसमें, उससे मूव करते हुए यहां पे बेटा सीएसएफ आ जाता है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, दिस वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल। अब बच्चा पूछेगा मैम इसको थर्ड वेंट्रिकल ही क्यों बोला, इसको फोर्थ क्यों नहीं बोला, इसको सेकंड क्यों नहीं बोला, इसको थर्ड वेंट्रिकल ही क्यों बोला? इसको थर्ड वेंट्रिकल बेटा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेटरल वेंट्रिकल जो है बेटा, इसको आप 1 2 बोल सकते हो, और ऑफ कोर्स इसको 1 2 बोलोगे तो इसे थर्ड ही तो बोलोगे। इफ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज गोइंग टू बी दी 3, राइट, दिस इज गोइंग टू बी दी थर्ड वेंट्रिकल। और एक हो गया आपका थर्ड वेंट्रिकल, और यहां पे बेटा लास्ट वेंट्रिकल जो आपको दिखता है, दिस इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। आपको समझ में आ गया आपको कितने वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं? टोटल आपको 4 वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं, राइट। टोटल आपको व्हाट इज द वर्क ऑफ सीएसएफ? राहुल बेटा हैव पेशेंस, मैं सारी चीजें बताऊंगी, मैं सारी चीजें बताऊंगी बेटा, हैव लिटिल पेशेंस, ठीक है। हाँ तो बेटा वापस से मैं रिपीट कर रही हूं, मैंने सेक्शन किया। आपको पता है बेटा हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये इस तरीके से है, मेरे हाथ को देखना, ये दो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ये अगर आप देखोगे ना तो ऊपर से जो होते हैं ना बेटा, ऊपर से ये फिशर के हेल्प से डिवाइडेड होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके सेरिब्रल, मैं आपको अभी व्यू दिखाऊंगी ना ब्रेन का, तो आप देखोगे ऊपर से ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल एक फिशर होता है जो इन दोनों हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। लेकिन नीचे से ये जुड़ी होती है, नीचे से ये जुड़ी होती है किसके हेल्प से बेटा? कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, कॉर्पस कैलोसम इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, एक्सॉन्स का बंडल होता है जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्शन कभी भी बेटा टॉप साइड से नहीं होती है, सुपीरियर साइड से नहीं होती है। सुपीरियर साइड से दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर इस तरीके से बेटा डिवाइडेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये डीप सा, दिस इज एक्चुअली बेटा लॉन्गिट्यूडनल फिशर, दिस इज कॉल्ड longitudinal fissure, longitudinal fissure, this is called longitudinal fissure, जो आपके दोनों बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को अलग करता है, जो आपके दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को अलग करता है टॉप साइड से। थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो ना, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो ना। और बेटा नीचे की साइड से बेटा ये जुड़ा होता है कॉर्पस कैलोसम के हेल्प से, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम के हेल्प से। अब दूसरी बात मेरी बात एक सुनो, जो इसमें एनसीईआरटी में जो चीज दी है वो भी बता देती हूँ, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा वो भी बता दे रही हूँ, ठीक है। एक तो बेटा आपसे ये पूछा जाता है कितने वेंट्रिकल्स है, दूसरा ये पूछा जाता है कि लेटरल वेंट्रिकल्स के अराउंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है, थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है, फोर्थ वेंट्रिकल के अराउंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊं कि यार लेटरल वेंट्रिकल जब आप देखते हो ना बेटा, इस लेटरल वेंट्रिकल के अराउंड मैक्सिमम आपका सेरिब्रम वाला पार्ट आता है, मैक्सिमम आपका सेरिब्रम वाला पार्ट आता है। तो लेटरल वेंट्रिकल के अराउंड सेरिब्रम इज प्रेजेंट, सेरिब्रम प्रेजेंट अराउंड इट, सेरिब्रम प्रेजेंट अराउंड इट, प्रेजेंट अराउंड इट। अभी मैं एनिमेशन थोड़ा सा दिखाऊंगी, आप इमेजिन थोड़ा कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि यार थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड कौन सा पार्ट है, थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल के अराउंड ना एक्चुअल में बेटा फोर ब्रेन के ही पार्ट होते हैं, लेकिन जैसे कि लेटरल वेंट्रिकल के अराउंड मैक्सिमम सेरिब्रम होता है ना, वैसे ही आपके जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके अराउंड बेटा जो पार्ट एक्चुअल में होता है ना, दैट पार्ट इज दी
डायनसेफेलॉन, ये थैलेमस बना रही हूं बेटा मैं, ग्रीन कलर से जो बना रही हूं ना, थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, दैट इज एक्चुअली थैलेमस, दैट इज एक्चुअली थैलेमस, एंड थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ बेटा डायनसेफेलॉन। तो इसके अराउंड आप बोल सकते, क्योंकि बेटा थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस बिल्कुल एक साथ में प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल एक साथ में प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड बोल सकती हूं कि डायनसेफेलॉन इज प्रेजेंट अराउंड इट, डायनसेफेलॉन इज प्रेजेंट अराउंड इट, डायनसेफेलॉन प्रेजेंट अराउंड इट, प्रेजेंट अराउंड इट, ठीक है। और अगर बेटा मैं फोर्थ वेंट्रिकल की बात करूं तो आपको पता है फोर्थ वेंट्रिकल के अराउंड कौन सी चीज होती है? फोर्थ वेंट्रिकल के अराउंड बेटा इस तरीके से आपका सेरिबेलम आता है। इस तरीके से मैं ब्लू कलर का जो बना रही हूं ना बेटा, दिस इज सेरिबेलम। इसके अराउंड बेटा ट्री लाइक दिखता है, मैं आपको बनाऊंगी, अभी तो ट्री लाइक नहीं दिख रहा है, मैं सेरिबेलम को जब अलग से बनाऊंगी तो आप देखोगे सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम। मैं आपको यहां से भी बेटा थोड़ा सा दिखाती हूं, देखो ये सेरिबेलम, ये तो बेटा दूसरा सेक्शन है ना, ये सजाइटल सेक्शन है, ठीक है, ये सजाइटल सेक्शन है, हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया है, ठीक है, दिस इज द सजाइटल सेक्शन, ये सेरिबेलम दिखा रही हूं मैं, ठीक है। तो आपके इस फोर्थ वेंट्रिकल के अराउंड बेटा सेरिबेलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप इतना याद रख लेंगे ना तो भी सफिशिएंट है, ठीक है, सेरिबेलम। अब हम एक एनिमेशन देखेंगे, आप इसको नोट डाउन करो, सेरिबेलम अराउंड इट, सेरिबेलम अराउंड इट। बेटा एनसीईआरटी कहती है कि वो एक डक्ट बता दो जो मिड ब्रेन से पास होती है, वो एक डक्ट बता दो जो मिड ब्रेन से पास होती है, वो डक्ट कहलाती है बेटा ये वाली डक्ट। आपको दिख रहा है थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल इस डक्ट के हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये दोनों बेटा आपस में इस डक्ट से कनेक्ट करते हैं, इसे बोला जाता है सेरिब्रल एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, या फिर इसे ही आइटर बोला जाता है। और ये सेरिब्रल एक्वीडक्ट ये एनसीईआरटी का है, इसीलिए याद रखना, दिस इज एनसीईआरटीज वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने वाली डक्ट है दैट इज सेरिब्रल एक्वीडक्ट, दैट इज सेरिब्रल एक्वीडक्ट। बेटा ये ऐसे सेक्शन किया गया, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे सेक्शन किया गया, ठीक है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जहां आप वेंट्रल पार्ट को और डॉर्सल पार्ट को अलग कर देते हैं। और सजाइटल सेक्शन बेटा ऐसा होता है, ऐसा वाला, ये भी लॉन्गिट्यूडनल ही है, बट ऐसे सेक्शन जब आप करते हो ना तो वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड रहते हैं एक साथ ही। अगर मैंने ऐसे सेक्शन कर दिया तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा ना, तो ये वो वाला सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल। बट ऐसा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जहां आपके ईच हाफ में वेंट्रल पार्ट भी रहे, डॉर्सल पार्ट भी रहे, दैट इज कॉल्ड एज द सजाइटल सेक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट। या और इसके अराउंड बेटा अगर आप देखोगे ना कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है, तो इसके अराउंड बेटा मिड ब्रेन होता है, इसके अराउंड मिड ब्रेन होता है, इसीलिए बोला जाता है सेरिब्रल एक्वीडक्ट या आइटर पासेस थ्रू मिड ब्रेन, ठीक है, दिस पासेस थ्रू मिड ब्रेन, दिस इज एनसीईआरटीज। इसी बेटा एनसीईआरटी के इंफॉर्मेशन के लिए आपको इतनी सारी चीजें बताई गई, ठीक है। अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाती हूं, उससे आप बेटा ज्यादा तो नहीं विजुअलाइज कर पाओगे बट थोड़ा सा कर पाओगे, ठीक है, ज्यादा तो नहीं कर पाओगे बट थोड़ा कर पाओगे। बेटा सजाइटल सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया ना? ओके शाहिर बेटा, यस। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, नोट कर लिया? दिबांजन क्लियर, ओके खुशी, ओके निकिता, ओके श्रेया, ओके आदित्य, ओके उत्कर्ष, तृप्ति, वेरी नाइस। ओके लेट मी जस्ट शो यू दी एनिमेशन। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो बेटा? अरे लाइट ऑफ कर दे तो यार उस साइड से, आई थिंक उससे बेटर दिखता है। अब दिख जाएगा है ना, इतने में भी दिख जाएगा ना, ठीक है बेटा। देखो ये हमारे पीडब्ल्यू का ही एनिमेशन वाले जो वो सारे बेटा हमारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने ये बनाया है। आपको ये ब्रेन का सेक्शन समझ में आ रहा है? ये आपको ब्रेन का सेक्शन समझ में आ रहा है? आप देखो बेटा, मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारा ब्रेन होता है वो आपके सुपीरियर साइड से, देखो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर बेटा, दिस इज द सेरिब्रम, दिस इज द सेरिब्रम। एंड ये जो आपको फिशर दिख रहा है ना बेटा, दिस फिशर, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर, जबकि नीचे से ब्रेन बेटा एकदम वो होता है, ठीक है,
नीचे से जो ब्रेन होता है ना बेटा वो कनेक्टेड होता है, दैट इज थ्रू द कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है? अब जो मैं आपको वेंट्रिकल्स दिखा रही थी वैसे बेटा एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि लेटरल वेंट्रिकल्स यहाँ पे मार्क नहीं की हुई है, लेकिन लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या, ये नहीं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ थर्ड वेंट्रिकल। कैन यू सी बेटा दिस वेंट्रिकल, ये जो स्पेस आपको दिख रहे हैं ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे लेबलिंग नहीं है तो मैं आपको समझा रही हूँ, ये जो स्पेस दिख रहे हैं ना बेटा, ये स्पेस, ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, और फिर यहां से बेटा ये जो 2 पे मैंने क्लिक किया, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे में बेटा यहां पे प्रेजेंट होगी, नीचे में प्रेजेंट होगी फोर्थ वेंट्रिकल, उसको लेबल नहीं किया हुआ है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप देखो, आप अपने नोट्स खोल के देखो, इस थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट लोकेटेड होता है बेटा? ये वाला पार्ट, दिस इज थैलेमस, दिस इज थैलेमस बेटा, देखो दिस इज थैलेमस। सो थैलेमस इज एक्चुअली प्रेजेंट अराउंड योर थर्ड वेंट्रिकल, जबकि यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल्स को उतने अच्छे से दिखाया नहीं हुआ है, ठीक है? आप देखोगे बेटा ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दिस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नीचे से कनेक्टेड है, दिस पार्ट, फोर्थ वन इज एक्चुअली कॉर्पस कैलोसम, यस, बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम। नाउ कैन यू इमेजिन लिटिल बिट, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, राइट? इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये तो बेटा लोब्स दिखाया हुआ है, ये तो लोब्स दिखाया हुआ है, इज इट क्लियर? आपको एक चीज दिखाओ, पिछले चैप्टर की मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, लेकिन मैं आप कोशिश करूंगी जब भी मेरे को टाइम मिले तो मैं आपको दिखाऊं। दिस इज द 3D मॉडल ऑफ योर पेल्विक गर्डल। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा सा पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। दिस इज द 3D मॉडल ऑफ बेटा योर पेल्विक गर्डल। आपको दिख रहा है ये 7 वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये 7 वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस है, राइट? ये 11th वाला बेटा आपका प्यूबिक बोन है, ये 12th वाला आपका नीचे पार्ट ऑफ प्यूबिक ओनली। दिस वन इज सेक्रम, दिस बोन इज ट्रायंगुलर सेक्रम, दिस इज कॉकिजियल टेल बोन, दिस बोन विल बी बेटा, दिस वन इज एक्चुअली इलियम। ये 10th वाला बोन आपका इलियम है, विंग ऑफ इलियम। आप समझ पा रहे हो? ये डॉर्सल साइड से आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये वेंट्रल साइड से आपका बेटा पेल्विक बोन फ्यूज है, राइट? ठीक है, ये वाला बेटा आज की क्लास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट मैंने आपको दिखा दिया। ऐसी ही बेटा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए की गई है, लेकिन आप पढ़ाई करते रहो, हम आपके लिए एफर्ट्स करते रहेंगे। क्लियर है? राइट बेटा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। अब थोड़ा सा वेंट्रिकल बेटा कर पाए दिमाग में, थोड़ा सा वेंट्रिकल आप दिमाग में थोड़ा सा एनिमेशन से थोड़ा 50% 40% समझ पाए, राइट? राइट, सुपर माय आर्मी, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस बेटा, लव यू ऑल। कमेंट्स में बेटा कंजूसी, अच्छे बच्चे ना बेटा क्या करते हैं, अच्छे बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि कमेंट्स ही नहीं करते हैं, मैम को प्यार दिखाना भूल ही जाते हैं, ठीक है? हाँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं तुम लोगों को, प्यार में नो कंजूसी, हाँ यस। चलो यार, बहुत यार बहुत, मैं तो वही गाना गा रही हूँ सुबह से, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, ठीक है? चलो यार, लेट्स स्टार्ट विद बेटा 4 ब्रेन, लेट्स स्टार्ट विद बेटा 4 ब्रेन। हम स्टार्ट करते हैं 4 ब्रेन से, और 4 ब्रेन के बारे में बेटा जो जो चीजें एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज रिगार्डिंग योर सेरिब्रम, दैट इज रिगार्डिंग योर हिपोकैम्पस, थैलेमस, ये जो भी चीजें बेटा आपको एनसीईआरटी में गिवन है वो चीजें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है बेटा, आप लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेरिब्रम, ठीक है? जैसा कि अब तक हम बेटा बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सेरिब्रम हमारे पास बेटा 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हमारे पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, वी हैव 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, जैसा कि बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, दोनों आपस में ऑफकोर्स बेटा लेफ्ट एंड राइट कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड हमारे सेरिब्रम में जितने ज्यादा फोल्ड्स होते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस को डिसाइड करते हैं। यानी हमारे बेटा अर्जुनाज में कतई कम सेरिब्रल फोल्ड्स हैं, राइट बेटा? यस और नो? बहुत कम फोल्ड्स हैं, यस, कम फोल्ड्स नहीं है बेटा, मजाक कर रही हूँ, ठीक है? अपना अपना काउंट नहीं कर सकते हो तुम, बट बेटा हार्डवर्क करके हिपोकैम्पस से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी से नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर्स, बट योर हार्डवर्क कैन, बिकॉज योर हिपोकैम्पस इज गोइंग टू कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड मेक यू गाइज वेरी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है? बहुत अच्छा था मैम। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हो गए बेटा हमारे पास, राइट? अब ये अगर मैं सेरिब्रम को कहना चाहूं
तो सेरिब्रम जो होता है बेटा सुपीरियर साइड से डिवाइडेड है, सुपीरियरली डिवाइडेड है, सुपीरियरली क्या कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है, कह सकते हैं डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर, डिवाइडेड, मेरे साथ साथ में बच्चों नोट करेंगे, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, जैसा कि हमने अभी एनिमेशन में भी देखा लॉन्गिट्यूडिनल, और हमने वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन पढ़ते वक्त भी देखा, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर से ये सुपीरियरली डिवाइडेड होता है, लेकिन बेटा ये पोस्टीरियरली कनेक्टेड है, और पोस्टीरियरली ये कनेक्टेड है, और इस कनेक्शन के लिए बेटा जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज कॉर्पस कैलोसम, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी, कॉर्पस कैलोसम जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बेटा फोल्ड्स की बात कर रही थी, बेटा देखो सेरिब्रम में भी ना, जैसे आउटर वाला सेरिब्रम का हिस्सा है ना, वो बहुत ज्यादा कॉन्वुलेटेड होता है, और उस आउटर वाले हिस्से को हम बोलते हैं सेरिब्रल का कॉर्टेक्स। बेटा कहीं पे भी आप देखोगे ना, आउटर एरिया को हमेशा कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले एरिया को हम मेड्यूला बोलते हैं, तो बाहर वाला जो हिस्सा है ना बेटा दैट इज द कॉर्टेक्स एरिया। बेटा बिल्कुल ध्यान से एज अ डॉक्टर वाली फीलिंग लेके समझना कि फ्यूचर में किसी का ब्रेन अगर आपको निकालना पड़े, ठीक है, थोड़ा अच्छे से सुनो। बाहर वाला जो बेटा एरिया है ना उसे हम बोलते हैं आउटर एरिया, दैट इज द कॉर्टेक्स एरिया। अंदर वाला बेटा जो सेरिब्रम का हिस्सा होगा ना उसे हम बोलते हैं मेड्यूला। तो आपको जितने भी फोल्ड्स दिखते हैं ना बेटा, वो फोल्ड्स आपको किडनी में भी होता है राज, और आप ओवरी में भी पढ़ोगे ना, ओवरी में भी होता है, कहीं पे भी आप यूजुअली ऐसे ही डिवाइड करते हो। तो बेटा जी अगर मैं इसके बाहर वाला एरिया बनाऊं, अगर मैं इसके फोल्ड्स को दिखाऊं, तो इसका फोल्ड्स बेटा कुछ इस तरीके का दिखेगा, इसके फोल्ड्स जो होते हैं ना बेटा वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है, ये फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये सेरिब्रल फोल्ड्स है। मैम आपने ये जो बोला कि इंटेलिजेंस इज, अरे यार बेटा एक मिनट दो, ठीक है, ये जो मैंने बोला बेटा कि ये फोल्ड्स जो होते हैं, ये फोल्ड्स बेटा डिसाइड करते हैं कि भाई इंटेलिजेंस कैसे होगी। आप में से कोई आंसर दे सकता है कैसे, आप में से कोई आंसर दे सकता है कैसे, कैसे ये फोल्ड्स डिसाइड करती है बेटा, कैसे ये फोल्ड्स डिसाइड करती है। इस तरीके के बेटा फोल्ड्स आपको दिखते हैं, इस तरीके के फोल्ड्स आपको दिखते हैं बेटा आपके सेरिब्रम में, जहां मैं दो टर्म्स बताऊंगी, गायराई एंड सल्काई, गायराई एंड सल्काई, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। एब्सोल्युटली राइट बेटा, एब्सोल्युटली राइट। डायग्राम ड्रॉ करना बेटा, जो चीज ड्रॉ नहीं करनी होगी मैं अपने बेटा मुख से आपको बेटा शब्दों से आपको बोल दूंगी। उत्कर्ष, राज, अनुराग बिल्कुल सही, आर्ची, अनुष्का, हरमीत, लविश, गायु, निर्भय, दीपेश, ऋतिका, कृतार्थ, आकांक्षा, सतीश, श्रेयांश, पिंकी बिल्कुल सही। मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, जितने ज्यादा फोल्ड होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा न्यूरॉन्स को आप एकोमोडेट कर सकते हैं। मोर नंबर ऑफ बेटा कॉन्वोल्यूशंस, मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यू कैन एकोमोडेट। अब बेटा हम ना फोल्ड्स में कुछ कुछ टर्म यूज करते हैं, जो आपको ये बेटा बल्ज आउट पार्ट दिखता है ना इन फोल्ड्स का, ये आपने बनाया है, दिस इज एक्चुअली सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दिस इज एक्चुअली बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आउटर एरिया। एक्चुअली में इतना सारा तो नहीं, बाहर वाले एरिया को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहां आपको ऐसे फोल्ड दिखते हैं। यहां पे बेटा जो बल्ज्ड आउट एरिया है, यस सेजल बेटा, यस, जो बल्ज्ड आउट एरिया है बेटा इसको बोला जाता है, इसे बोला जाता है गायराई, इसे बोला जाता है गायराई, और ये जो बेटा एरिया होता है इसे बोला जाता है सल्काई, ठीक है, गायराई एंड सल्काई। और बेटा कुछ ऐसे जो डीप डीप आपको बेटा दिख रहे हैं ना, जो फोल्ड्स आपको डीप अंदर की तरफ में जो फोल्ड्स दिख रहे हैं, ऐसे जो डीप फोल्ड्स होते हैं इन्हें बोला जाता है फिशर्स। फिशर्स जो होते हैं वो डीप सल्काई होते हैं, फिशर्स जो होते हैं दीज आर डीप सल्काई, डीप सल्काई। बहुत ज्यादा अगर डीप आप सल्काई देख रहे हो तो दैट इज अ फिशर, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, एब्सोल्युटली। अब बेटा यहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, और आप सब ने बेटा बचपन में ऐसा सुना होगा, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में इसको कंपेयर करके पूछा जाता है, व्हाट इज ग्रे मैटर, व्हाट इज व्हाइट मैटर। बेटा मैंने आपसे कहा था, आपने देखा होगा, अब याद करो बेटा, ये एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन होता है जो आपने पढ़ाई की है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था अबाउट माइलिन
माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और मैंने आपसे ये कहा था कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूजुअली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन याद आ रही है सबको? याद आ रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, याद आ रही है कि मैंने आपसे कहा था कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूजुअली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं मोस्टली। फारा बिल्कुल सही, अक्षर बिल्कुल सही, विवेक बिल्कुल सही, रितिका बिल्कुल सही, नैंसी यस आस्था। मैंने कहा था माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। और बेटा जहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, वहां पे आपको दिखेगा इस तरीके का कुछ। देखो मैं एक साइड पे बना रही हूं, कौन से कलर से दिखेगा? ऑरेंज कलर से, ठीक है। देखो बेटा किसी भी न्यूरॉन की ना जो सेल बॉडी वाला हिस्सा है ना, जो मैं ये बना रही हूं, जो मैं ऑरेंज कलर से बना रही हूं, ये सेल बॉडी वाला हिस्सा है, ये सेल बॉडी वाला हिस्सा है। मैं थोड़ा सा दिखा रही हूं, ये पूरे बेटा बाहर के साइड में ना आपको किसी भी माइलिनेटेड न्यूरॉन का सेल बॉडी दिखेगा। सेल बॉडी का अपीयरेंस बेटा थोड़ा ग्रेइश इन कलर होता है। दैट्स वाई, क्योंकि सेल बॉडी बेटा आउटर साइड में दिख रही है, और अंदर के साइड में आपको बेटा जो चीज दिख रही है बेटा इस तरीके से एक्सॉन्स निकलते हैं। और ये एक्सॉन्स जो होते हैं ये माइलिनेटेड होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा था कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ही मोस्टली मिलते हैं आपको सीएनएस में। तो ये क्योंकि बेटा माइलिनेटेड एक्सॉन्स नीचे की तरफ, अंदर की तरफ आपको बेटा दिखते हैं, और आपको बाहर की तरफ में बेटा क्योंकि सेल बॉडी दिख रही होती है न्यूरॉन की, तो बाहर की साइड में ग्रेइश अपीयरेंस, लेकिन माइलिनेशन होने की वजह से अंदर का साइड व्हाइटिश इन कलर दिखता है। आउटर साइड को ग्रे मैटर बोल दिया, अंदर के साइड में व्हाइट मैटर बोल दिया। जल्दी से बता दो, ये कंसेप्ट समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? क्यों बोलते हैं कि आपके ब्रेन के केस में ऐसा क्यों बोला भाई कि आउटसाइड पे ग्रे मैटर और इनसाइड पे व्हाइट मैटर? यहां पे किसी को कंफ्यूजन? उज्जवल बिल्कुल सही, उसे बोला जाता है ट्रैक्ट्स। बिल्कुल, माइलिनेटेड एक्सॉन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्ट ही बोलते हैं। बेटा चमक गया सभी को? सबको चमक गया? यस, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। ब्रेन में outer area that is called as gray matter, and that gray matter is due to the presence of cell bodies। ये cell bodies की वजह से होता है, लेकिन इनसाइड पे बच्चों आपको दिखता है white matter, and that is because of myelinated axon। बेटा इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी बेटा ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें बेटा ये तो बेटा कॉर्पस कैलोसम भी तो सेरिब्रम के साथ में ही हमें करना, फिर हमें लोब्स देखने बेटा हमारे सेरिब्रम के, राइट? यस फिजा बेटा मैं वापस से बता दे रही हूं आपको, जो आप फोल्ड देखते हो ना बेटा, ये फोल्ड्स में बाहर की साइड में न्यूरॉन्स के सेल बॉडी होते हैं। सेल बॉडी और सेल बॉडी से जो एक्सॉन्स होती हैं, आप अपने दीवार को इमेजिन करो ना, आप अपने रूम के छत को इमेजिन करो, तो छत पे सारे बेटा सेल बॉडी चिपके हुए हैं, और छत से नीचे बेटा अंदर की साइड आपके सारे माइलिनेटेड एक्सॉन्स दिख रहे हैं। तो छत वाली साइड ग्रे दिख रही है और रूम के अंदर वाली साइड बेटा व्हाइट दिख रही है, ठीक है? यस बेटा जब मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगी ना, तो स्पाइनल कॉर्ड में बेटा एग्जैक्टली अपोजिट चीज दिखता है आपको। एग्जैक्ट मैम सीटी स्कैन में दिखता है ऐसा, अगर किसी ने कराया तो उसने देखा जरूर होगा, ठीक है बेटा? कोई तकलीफ? आगे बढ़ जाऊं? पक्का? दुआ करो बेटा कि मैम की गले की बैंड ना बजे। विश्वजीत कुमार समझ नहीं आ रहा, मैम कुछ करो। बेटा अगर तेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, तू ही कुछ कर सकता है बेटा, तू कुछ कर बेटा, कुछ तो कर, कुछ तो पढ़ाई कर। क्या बात कर रहा है बेटा? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बेटा तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, और नहीं तो मैं तेरा कुछ करती हूँ, हैं तेरी वाट लगाती हूँ। इतनी मजेदार चीज बेटा, अगर फिजियोलॉजी की तुम्हें समझ नहीं आती है तो काहे के डॉक्टर बेटा? कौन से फ्यूचर डॉक्टर्स बेटा? कौन से फ्यूचर डॉक्टर्स? हाँ समझ आ गया? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो बेटा जी आगे हम बात करते हैं कॉर्पस कैलोसम की। कॉर्पस कैलोसम से रिलेटेड भी बेटा थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, ठीक है? थोड़े थोड़े टर्म्स में बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला है चैप्टर के स्टार्टिंग में कि थोड़ी थोड़ी अतिरिक्त ज्ञान आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप बेटा पिछले साल का पेपर छोड़ दो ना और उसके पिछले साल के पेपर्स देखोगे तो इस चैप्टर में कभी कभी
अतिरिक्त में से आ जाता है, ठीक है। यूजुअली हम बेटा ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड आता है, और आता भी है बेटा, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे कुछ कुछ टर्म्स दे देते हैं जिससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे, और हम चाहते हैं आपके बायो में फुल मार्क्स आए, और इसीलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान देते रहेंगे, ठीक है। ऑल राइट बेटा, कॉर्पस कैलोसम होती क्या है? कॉर्पस कैलोसम इज ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स को बेटा हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि नर्व फाइबर होते हैं कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, and tract is the collection of axons in the central nervous system. So tract is actually collection of axons, bundle of axons which connects both the cerebral hemispheres, ये तो एनसीईआरटी का ही डेटा है, इसके अलावा बेटा जो मैं एक चीज आपको बताना चाह रही हूं, इसके अलावा जो मैं एक चीज आपको बताना चाह रही हूं कि बेटा कॉर्पस कैलोसम एक स्टार मार्क करके लिखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा हमारे मैमल्स का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। दिव्यांशु, हम एसी को और थोड़ा कम कर सकते हैं क्या, मतलब लो? यस, एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ जाए, मैं कॉर्पस कैलोसम का एक छोटू सा डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूं। मैं कॉर्पस कैलोसम का एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूं, आप ये बना लो फिर मैं आगे बढ़ती हूं, ठीक है। ठीक है। बना लिया बेटा सभी लोग ने? यस, एब्सोल्युटली। चलो यार, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं इस कॉर्पस कैलोसम के बारे में बेटा आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। इस कॉर्पस कैलोसम के बारे में बेटा आपको बताना चाहूंगी। इस कॉर्पस कैलोसम के बारे में मैम आप क्या बताएंगी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाते हैं, इस तरीके से ऐसा दिखता है बेटा, ऐसा कुछ दिखता है बेटा, ऐसा कुछ कॉर्पस कैलोसम दिखता है, ठीक है। इसके बेटा एंटीरियर हिस्से को बोला जाता है, कॉर्पस कैलोसम के एंटीरियर हिस्से को बोला जाता है गेनू, ठीक है। और पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है, इस पोस्टीरियर पार्ट को जो थोड़ा सा चौड़ा होता है इसे बोला जाता है स्प्लीनियम। हो गया? नहीं है क्या? ओ कोई दिक्कत नहीं है यार। पोस्टीरियर पार्ट को बोला जाता है स्प्लीनियम, ठीक है। स्प्लीनियम। बस बेटा इतनी ही अतिरिक्त ज्ञान आपको देना था, ये अतिरिक्त है, दिस इज अतिरिक्त, ठीक है। यस मैम, क्लियर नहीं दिख रहा? क्या क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? क्या नहीं क्लियर दिख रहा? थोड़ा टाइम लिखने को भी बेटा, मैं टाइम दे तो रही हूं, एक्चुअली मैंने बेटा ये जैकेट पहन लिया है और अब मेरे को अचानक से ये जैकेट उतारने का मन नहीं कर रहा है, और एसी सिर्फ अभी 19 पे चल रहा है, तो काफी ही गर्मी लग रही है, तो मन कर रहा था कि थोड़ा कम कर दें। बंद कर दूं? नहीं, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है भावेश, हमको भी बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। यस बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? यस मैम लिख नहीं पाए, शाला यार बेटा लिख तो लो। बता बेटा, मैं आपको इतना एक स्लाइड में इतना समझाती हूं कि आपको उस दौरान तो बेटा लिख भी लेना चाहिए साथ साथ में, ठीक है। यस ऑल राइट। चलो यार, अब हम देखते हैं लोब्स ऑफ फोर ब्रेन। बेटा आपको ये याद होगा कि आपने पढ़ा है आपके बोन्स से आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके बेटा फोर ब्रेन में, या बेसिकली हम बोल सकते हैं सेरिब्रम में आपके बेटा कुछ लोब्स होते हैं। इन फोर ब्रेन में तो नहीं, आप बोलना सीधे सेरिब्रम में, या सेरिब्रल लोब्स होते हैं कुछ, और टोटल ये सेरिब्रल लोब्स जो होते हैं बेटा वो 8 होते हैं।
टोटल 8 होते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हो बेटा? ये बोन कौन सी थी? आंसर देना। आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर दो पहले। ये बोन कौन सा था? ये बोन कौन सा था? आंसर दो फटाफट से। दी वेरी फर्स्ट बोन, दिस बोन इज व्हाट? Yes, this bone is what? And then this bone is of course absolutely right, frontal bone. Frontal bone single होता था बेटा, single. What is this bone called? जो pair होता था, this bone is called as what? This bone is called as what? This bone is called as the parietal bone. Parietal bone, paired. What is this bone called बेटा? जो ear के पास होता है, this is again paired. This is called टेम्पोरल बोन. व्हाट इज दिस बोन कॉल्ड बेटा? पीछे की साइड में सिंगल होता था, ऑसिपिटल बोन, राइट? जैसे बेटा बोन्स के नाम है, लोब्स के भी सेम टू सेम नाम है. फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब. बेटा ये लोब्स कोई छेद नहीं है, ये आपके सेरिब्रम का ही ना, मैं अभी आपको एनिमेशन दिखाती हूं, ये आपके बेटा सेरिब्रम का ही ना हिस्सा है. कुछ हिस्से को आपने फ्रंटल लोब बोल दिया, कुछ हिस्से को आपने पेराइटल लोब बोल दिया, कुछ हिस्से को आपने टेम्पोरल लोब बोल दिया, कुछ हिस्से को आपने ऑसिपिटल लोब बोल दिया. बेटा ये आपके सेरिब्रम के ही डिफरेंट रीजन्स को आपने डिवाइड कर दिया. अब बेटा बोन्स के केस में तो पेयर्ड अनपेयर्ड होते थे, लेकिन लोब्स बेटा क्योंकि आपके पास हेमिस्फीयर्स भी तो दो है ना, तो एक साइड में एक फ्रंटल लोब, एक साइड में दूसरा फ्रंटल लोब, एक साइड में एक पेराइटल लोब, दूसरे साइड में दूसरा पेराइटल लोब, एक साइड में एक टेम्पोरल लोब, दूसरे साइड में दूसरा टेम्पोरल लोब, एक साइड में एक ऑसिपिटल लोब, दूसरे साइड में दूसरा ऑसिपिटल लोब. लेट मी शो यू दी एनिमेशन. लेट मी शो यू दी एनिमेशन. ठीक है, कहां है भाई? ये रहा. यस, ये रहा बेटा एनिमेशन, ये है. ठीक है, इसको फुल स्क्रीन नहीं कर सकते क्या यार? ऐसे कर सकते हैं, चलो ऐसे कर सकते हैं. चलो यार देखो, आपको ये लोब्स नजर आ रहे हैं बेटा. देखो, दिस इज योर सेरिब्रम, दिस इज एंटायरली योर सेरिब्रम. ठीक है, अच्छा, दिस इज बेटा एंटायरली योर सेरिब्रम. ठीक है, और इस सेरिब्रम को आपने अलग अलग लोब्स में डिवाइड किया हुआ है. इस सेरिब्रम को आपने अलग अलग लोब्स में डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1 देखो, दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज फ्रंटल लोब. लिखा हुआ है थिंकिंग एंड इमेजिनेशन. एक्चुअल में बेटा ये फ्रंटल लोब सिर्फ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन नहीं बेटा, सारी जो आपकी एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है और मेमोरी होती है, ये सारी स्पीच होती है, दैट इज बेटा ऑल दिस थिंग बेटा, जितनी भी आपकी स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होती है, दैट इज बेटा फ्रंटल लोब का फंक्शन. अब फ्रंटल लोब के ऊपर बेटा आपको दिख रहा है ये, दिस इज बेसिकली योर पेराइटल लोब. ठीक है, अरे भाई ये दिखा दे, पेराइटल लोब, ये आपके पेराइटल लोब है. जितनी भी सेंसेशंस आपको फील होती है बेटा, सेंसेशंस मतलब ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, जैसे मेरे को लग रही थी अभी, या बेटा कुछ दर्द हो रही है, ठीक है, जैसे पढ़ते वक्त आपके घुटनों में दर्द हो रही होती है, ठीक है, तो आपको ये सारी सेंसेशन फील होती है क्योंकि बेटा उसका सारा इंटरप्रिटेशन आपके पेराइटल लोब में होता है. ठीक है, इसके अलावा आपको ये दिख रहा है बेटा, आपको ये देखो, ये ब्लू वाला आपका फ्रंटल लोब था, ये आपका पेराइटल लोब था, ये आपका टेम्पोरल लोब है बेटा. साउंड एंड स्पीच प्रोसेसिंग, आप देखोगे जब आप साउंड बेटा देखते हो ना, सुनने वाला, सुनते जो हो बेटा, उसका इंटरप्रिटेशन जहां पे होता है टेम्पोरल लोब. मैं आपको आज बताऊंगी ब्रोकाज एरिया एंड वर्निकेज एरिया. और जो बच्चे बेटा क्यूरियोसिटी में, आप ऐसे पेशेंट्स को देख सकते हो जिनके इस टेम्पोरल एरिया में बेटा एक एरिया होता है जिसे वर्निकेज एरिया बोलते हैं. जो भी बेटा मैं आपको बोल रही हूं ना, वो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या सुन पा रहे हो या कॉम्प्रीहेंशन कर पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्निकेज एरिया जो बेटा आपके टेम्पोरल लोब में होता है. और आपको पता है जो भी मैं बोल पा रही हूं, द एबिलिटी ऑफ स्पीच, जो मैं स्पीच दे पा रही हूं बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब में बेटा होता है ब्रोकाज एरिया. जो मैं मोटर स्पीच कर रही हूं ना, दैट इज ब्रोकाज. जिसका ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है, आप ऐसे पेशेंट्स को देखना जिनके फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया बेटा डैमेज होता है, वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से. आप देखना ऐसे पेशेंट्स को देखना. और बेटा जिनका टेम्पोरल एरिया में, क्योंकि यहां पे बेटा क्या हो रहा है, साउंड इंटरप्रिटेशन हो रही है, तो ऐसे लोग जिनका टेम्पोरल एरिया खराब होता है ना बेटा, वो समझ ही नहीं पाते आप उनसे क्या बोल रहे हो. ठीक है, वो समझ ही नहीं पाते आप उनसे क्या बोल रहे हो, क्योंकि समझने के लिए जो सेंसरी स्पीच एरिया होता है, जो सेंस कर पाता है,
वो एरिया इसी टेम्पोरल लोब में होता है। नॉट ओनली दिस बेटा, टेम्पोरल लोब में जो स्मेल की जितनी भी सेंसेशन जाती है और फैक्ट्री जितनी भी सेंसेशन जाती हैं वो भी बेटा आपके टेम्पोरल लोब में ही जाती है। और आपको पता है ये जो पीछे रेड वाला एरिया आपको दिख रहा है दैट इज बेटा योर ऑसिपिटल लोब। इन ऑसिपिटल लोब में एक्चुअल में आपकी विजुअल इंटरप्रिटेशन होती है। आपको जब मैं आई पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे कि हमारी आई का जितना भी बेटा विजुअल इंटरप्रिटेशन होता है दैट इज इन दी occipital lobe, that is in the occipital lobe, visual processing। अम्मा ठीक है, बढ़ते हैं नोट्स पे। यस, लाइट्स ऑन किया जाए बेटा। लोब्स दिख गए, लोब सबको समझ में आ गया बेटा। लोब्स को इमेजिन कर पाए, हम फंक्शंस लिख ले बेटा। यस, डन 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 डन। कैसा लगा बेटा? ये हमारे पीडब्ल्यू के ही बेटा मेंबर्स ने बनाया हुआ है ऐसे 3D इमेजेस। व्हाट एन एनिमेशन? तो यार कमेंट्स में जरूर बताना व्हाट एन एनिमेशन, ठीक है। यस, वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। अब आपको ये सारे के फंक्शंस लिखने, मैं एक डायग्राम के थ्रू कर रही हूं बेटा। ऐसे पेज में बनाना जहां राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सब जगह पे स्पेस हो। फिर तुम बोलोगे कि मैम आप तो मिटा देते हो, हम नहीं मिटा पाते हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे एरिया में लिखना जहां पे आपके पास पूरे जगह पे स्पेस हो। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। लॉट्स ऑफ लव यू टू बेटा, ठीक है। चलो थोड़ा पानी पिया जाए। यस, बहुत सही, बहुत सही। यस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलो यार लिखते हैं और एक डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। एक डायग्राम के थ्रू समझो कि मैंने इसको बोल दिया फ्रंटल लोब, समझो कि मैंने इसको बोल दिया टेम्पोरल लोब, समझो कि मैंने इसे बोल दिया पैराइटल लोब, और समझो कि मैंने इसे बोल दिया ऑसिपिटल लोब, ठीक है। मैं हर एक लोब्स का नाम यहां पे राइट साइड में लिख देती हूं क्योंकि इससे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोब्स होते हैं बेटा वो कौन कौन से होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। आपने बोला फ्रंटल लोब, ठीक है, एफ से हमने लिखा हुआ है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब आपके पास 2 होंगे। फिर बेटा आपके पास हो गया टेम्पोरल लोब, ये भी आपके पास 2 होंगे। टेम्पोरल लोब ये भी आपके पास 2 होंगे। फिर आपके पास आ गया बेटा पैराइटल लोब, ये भी आपके पास 2 होंगे, ये भी आपके पास बेटा 2 होंगे। और फिर आ गया बेटा आपके पास ऑसिपिटल लोब, ये भी आपके पास 2 होंगे। बेटा हर एक लोब का फंक्शन आपसे पूछा जाता है बेटा, प्लीज इसको याद रखना, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। बायो की कॉपी ओपन होते ही दिल खुश हो जाता है। बहुत सही बेटा, ठीक है। चलो फ्रंटल लोब के फंक्शंस लिखें बच्चा बाड़ी। फ्रंटल लोब के फंक्शंस लिखें। जिस बंदे की क्रिएटिविटी, जैसे कि समाप्ति मैम, फ्रंटल लोब बहुत अच्छा काम करता है। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लॉजिकल रीजनिंग मैं नहीं कह सकती, अपने बेटा अपने आप को बोस्ट, सेल्फ बोस्टिंग नहीं करूंगी, जो बोस्ट कर पा रही हूं उतना ही करूंगी, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड बेटा, क्रिएटिविटी, आइडियाज, स्किल्स, ये सारी जो होती है बेटा, थिंकिंग पावर और लॉजिकल रीजनिंग, आई थिंक रिपीट हो रहा है, ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें आपके फ्रंटल लोब से मतलब वो होती है। तो मैं लिख देती हूं, ठीक है। क्रिएटिविटी, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी, जो कई लोगों की भ्रष्ट हो चुकी होती है। जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला था ना कि मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? तो बेटा उसकी थिंकिंग एबिलिटी बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुकी है बेटा। फ्रंटल लोब आप दिखाएं डॉक्टर को, किसी न्यूरोसर्जन से संपर्क करें, ठीक है। यस, फ्रंटल सिंगल होता है, नहीं शम्मा परवीन बेटा, बोन सिंगल होता है। अभी तो दिखाया इतने अच्छे से, अभी तो इतने अच्छे से दिखाया, ठीक है। कौन कह रहा है फ्रंटल एक ही होता है बेटा? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन हमको ज्ञान दे रहा है? देखो, अरे भाई, और फिर लिख भी रहे हो रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। वाह बेटा, वाह 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 बेटा, ठीक है बेटा, तुम एक ही करके आना, तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। तुम एक ही करके आना। अंजलि यादव फ्रंटल 1 बेटा, आप एक ही करके आना। आपको जब अंडा मिलेगा ना बेटा, अंडा भी नहीं -1 मिलेगा, तब आप देखना बेटा। फ्रंटल बोन एक होता है, लोब 2 होते हैं गधो। मतलब इरिटेट करोगे अब मुझे तुम, इतना 10 मिनट तक एनिमेशन दिखाने के बाद ये बोल रहे हो। यस, उत्कर्ष कह रहा है बोन नहीं पढ़ा रही है चोमुओ। हाँ बेटा, क्या चोमू जैसी बात करते हो मैंने माना, बट चोमू जैसा बिहेव तो मत करो, बिहेव लाइक डॉक्टर्स। यस, तो यार थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, मेमोरी,
एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, भ्रष्ट हो गया है बेटा, लॉजिकल रीजनिंग बच्चों का भ्रष्ट हो गया है बेटा, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और क्या था बेटा, और क्या था बेटा, थिंकिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्रिएटिविटी हो गया बेटा, ठीक है, बहुत सारी चीज होगी बेटा एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज बेटा जो आपको इसमें याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस जगह पे एक एरिया होता है, ठीक है, यहां पे एक एरिया होता है ब्रोकाज एरिया। अब मेरी बात इसे ध्यान से सुनना, व्हाट इज ब्रोकाज एरिया। बी से बेटा याद रखना बोलना, बी से याद रखना ब्रोका, बी से बोलना, ठीक है, स्पीच, देव बिल्कुल सही, बी फॉर ब्रोका, बी फॉर बोलना। बेटा आप, मैं जितनी भी चीजें मोटर स्पीच जो कर पा रही हूं, अगर किसी ने मेरे ब्रोकाज एरिया को डैमेज कर दिया तो मैं, आप बेटा मैं लिटरली बोल रही हूं, आप पेशेंट्स को देखना, क्योंकि यहां पे मैं वॉल्यूम नहीं ऑन कर रही हूं, तो आप बेटा लिटरली ब्रोकाज एरिया जिनके पेशेंट्स के डैमेज होते हैं ना, आप उनकी एक बार उन पेशेंट्स को देखना, तो वो बेटा बोल ही नहीं पाते, वो बोल ही नहीं पाते, वो समझ पा रहे हैं क्योंकि उनका वर्निकेज एरिया काम कर रहा है, उनका सेंसरी स्पीच एरिया सही है, उनका वर्निकेज एरिया सही है, बट वो बंदे बेटा आप उनसे पूछोगे व्हाट इज योर नेम, दे वोंट बी एबल टू से इट, दे वोंट बी एबल टू बेटा से इट बिकॉज देयर ब्रोकाज एरिया इज डैमेज। व्हाट इज द, और बेटा पूछा जाएगा लोकेशन, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, भले ही एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट इट इज इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है मैम ये, ठीक है, यस। तो यार ब्रोकाज एरिया जो होता है ना बेटा, ये ब्रोकाज एरिया होता है सेंसरी स्पीच एरिया, दिस इज सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, जो आप बेटा, सॉरी सेंसरी नहीं बेटा, आई एम सो सॉरी, सेंसरी नहीं बेटा, मोटर, आप जो बोल पा रहे हो, जो आप मोटर एक्टिविटी कर रहे हो ना, मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया, जो आप बोल पा रहे हो ना बेटा, स्पीकिंग एबिलिटी, तो ये बोलना तो बेटा मोटर एक्टिविटी हुई ना, राइट, यस, दैट इज कॉल्ड एज बेटा ब्रोकाज एरिया। आपके लोकेशन अगर पूछा जाए तो आपको मैंने दिखा दिया, इसकी लोकेशन कहां होती है बेटा, फ्रंटल लोब में, इसकी लोकेशन कहां होगी बेटा, फ्रंटल लोब में। लेट्स टॉक अबाउट बेटा पैराइटल लोब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाया जाए, यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेटा पैराइटल लोब। जितनी भी बेटा आपको सेंसेशंस फील होती है ना, हॉट, कोल्ड, पेन, ऐसी कोई भी सेंसेशंस का बेटा इंटरप्रिटेशन कहां पे होता है, वो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन बेटा किसके हेल्प से होती है, दैट इज बेटा पैराइटल लोब, दैट इज बेटा पैराइटल लोब, ठीक है। सो पैराइटल लोब विल बी कंट्रोलिंग बेटा सेंसेशंस लाइक हॉट, कोल्ड, पेन एक्सेट्रा, ये सेंसेशंस बेटा सारी रिकॉर्ड होती है पैराइटल लोब की हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टेम्पोरल लोब की। तो टेम्पोरल लोब का क्या फंक्शन होता है मैम, टेम्पोरल लोब का फंक्शन लिखते हैं बेटा, सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे वर्निकेज एरिया इज लोकेटेड, यहाँ पे कौन सी एरिया लोकेटेड होती है बेटा, वर्निकेज। बेटा पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वर्निकेज एरिया, तो ये बेटा कौन सी स्पीच को कंट्रोल कर रही है, ये आपकी बोलने की एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर रही है, जो आप बेटा सेंस कर पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो कि बोला क्या जा रहा है। जैसे आपका बेटा कौन सा एरिया अभी काम कर रहा है, आपका वर्निकेज एरिया काम कर रहा है, आपका अभी वर्निकेज एरिया काम कर रहा है, क्योंकि आप मेरी बोली हुई बातें समझ पा रहे हो। मेरा कौन सा एरिया काम कर रहा है बेटा, मेरा एरिया काम कर रहा है ब्रोकाज एरिया, बिकॉज आई एम स्पीकिंग। आपको क्लियर हो गया बेटा, यस, अमीना स्पीच अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल से आपको क्लियर हो गया ना, कितना अच्छा एग्जांपल था। मैं बोल रही हूं मेरा ब्रोकाज एरिया फंक्शन कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं आपका कौन सा एरिया काम कर रहा है बेटा, आपका वर्निकेज एरिया काम कर रहा है, समझ पा रहे हो ना बेटा, राइट। तो वर्निकेज एरिया का क्या फंक्शन है बेटा, वर्निकेज एरिया का फंक्शन होता है सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, स्पीच एरिया, यानी बेटा जितनी भी चीजें आप सुनते हो ना, साउंड इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन मतलब समझ पाना, साउंड इंटरप्रिटेशन बेटा जहां पे होती है, दैट साउंड इंटरप्रिटेशन इज इन दी टेम्पोरल एरिया। तो मैं क्या लिख सकती हूं, इसके अलावा बेटा साउंड इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा बेटा मैं क्या लिख सकती हूं, साउंड इंटरप्रिटेशन। और इसके भी अलावा मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था, साउंड इंटरप्रिटेशन के अलावा भी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, ऑल्फैक्शन के लिए, स्मेल के लिए। आपको मैं अभी ना ऑल्फैक्टरी लोब भी बताऊंगी, एनसीईआरटी में ऑल्फैक्टरी लोब थोड़ा सा गिवन है, बट वो ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है ना बेटा, उसमें आपके न्यूरॉन्स जाते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स, और वो लोब से होता हुआ इंफॉर्मेशन किस जगह पे जाता है, जो हमें खुशबू आ रही है, जो खुशबू हमें आ रही होती है, न्यूरॉन्स के हेल्प से ऑल्फैक्टरी लोब में वो एंटर करता है, और ऑल्फैक्टरी लोब से होता वो अल्टीमेटली टेम्पोरल लोब में जाता है, जहां पे बेटा एक्चुअल में स्मेल, ऑल्फैक्टरी वो होती है, ऑल्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन भी होता है, ठीक है। तो एक तो मैं लिख देती हूं साउंड इंटरप्रिटेशन,
इंटरप्रिटेशन और बेटा ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? क्लियर है? ये साथ था बेटा। उसका भी मैं एक डायग्राम आपके लिए लेके आई हूं, निकिता मैम लाइक ज्यादा ठंड में पेराइटल एरिया में पेन होता है। बेटा पेन नहीं होता है निकिता, द थिंग दैट यू कैन फील, वो फील जो कर पा रहे हो वो न्यूरॉन्स कहां से कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड विद द पेराइटल एरिया। ठीक है? यस। तो चलो लास्ट हम देखते हैं बेटा ऑसिपिटल लोब का फंक्शन। ऑसिपिटल लोब में बेटा आपको पता है जिसके ऑसिपिटल एक्सीडेंट अगर हो जाए और ऑसिपिटल लोब आपका डैमेज हो जाए, आपकी याददाश्त चली जाएगी। आपको पता है आपका अगर ऑसिपिटल लोब डैमेज हो जाए, आपको मतलब एक्सीडेंट हो गया, ऑसिपिटल लोब डैमेज हो गया, तो आपकी मेमोरी चली जाती है, याददाश्त चली जाती है एक्चुअल में, क्योंकि सारी जो चीजें आपने लाइफ में देखी होती हैं, कितना इंटरेस्टिंग है बेटा। आप सोचो जितनी भी चीजें आपने देखी होती है ना, उसका इंटरप्रिटेशन कहां हुआ होता है, दैट इज इन दी ऑसिपिटल लोब, राइट। सो एनीवे विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है बेटा? विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए आपका ऑसिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। बेटा बहुत पीएचडी हो गई, अब इसे जल्दी जल्दी नोट करो। इंटरप्रिटेशन जल्दी जल्दी बेटा नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करने का, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। विजुअल इंटरप्रिटेशन, साउंड इंटरप्रिटेशन, ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ये तो बेटा हम एक डब्बे में रख ही सकते हैं। क्रिएटिविटी, मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, सेंसेशंस लाइक पेन, हॉट, कोल्ड, बस दैट्स इट। फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो। यस, नोटेड फुल्ली। एवरीबडी बेटा नोटेड डाउन, एवरीबडी बेटा नोटेड डाउन। अरे भाई मेरा ये चार्जर ऑन ही नहीं था, अब ध्यान आया। चलो आधे घंटे तो अभी टाइम है बेटा। मैंने फोन का चार्ज, मतलब इससे ज्यादा दुख जिंदगी में कभी नहीं होता कि आपने चार्जर लगा के रखा है फोन का और स्विच ऑन करना भूल गए हो। 1 घंटे से मेरा फोन चार्ज पे लगाया है, चार्ज ही नहीं हुआ है। ठीक है, यस, अब हमने ऑन कर दिया है। लेट्स मूव। हाय मेरा प्यारा सा ब्रेन, आगे मूव करें बेटा। ऑल राइट। अरे बेटा अब इतनी भी पीएचडी नहीं करनी मैम। कोमा होता है तो क्या होता है मैम? उसको चेंज करवा सकते हैं क्या मैम? बदल सकते हैं क्या हॉस्पिटल लोग को? मैम कितनी याददाश्त जाती है मैम? कहाँ तक मैम? हेलमेट पहनने से मैम कितना बचा सकते हैं? अरे बेटा इतना थोड़ी करना है, इतना काफी है बेटा, इतना करो। ठीक है, चलो बेटा एनसीईआरटी अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज एनसीईआरटी। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। मैं अभी एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको करके बताऊंगी। ठीक है, यस, एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको करके बताऊंगी। अरे भाई आपको मैं कंटेंट इतना अच्छा और इतना सारा दे रही हूं कि उसके अलावा और कंटेंट पढ़ने की बेटा कोशिश मत करो। ऑलरेडी आपको बहुत कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, देखो बेटा फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, तो मैं सेरिब्रम के कुछ हिस्से बता देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बनाऊं, ये सेरिब्रम है आपका, ये आपका सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम में बेटा कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि एरियाज होते हैं। ओवरऑल बेटा एनसीईआरटी कहती है कि सेरिब्रम के बेटा कुछ कुछ एरियाज होते हैं, जिसे सेंसरी एरियाज बोलते हैं, जिसे मोटर एरियाज बोलते हैं और जिसे एसोसिएशन एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बेटा ये एक एरिया हो गया, इसे मैंने बोला सेंसरी एरिया। ठीक है, एनसीईआरटी इसी तरीके से कहती है बेटा, लोब्स तो मेंशन कर दिए और फिर बेटा इस तरीके से डिवाइड करती है कि कुछ एरियाज हैं जिन्हें मैंने सेंसरी एरिया बोला, कुछ एरियाज हैं बेटा जिसे मैंने मोटर एरियाज बोला। ठीक है, कुछ एरियाज है बेटा जिसे मैंने मोटर एरियाज बोला और कुछ एरियाज होते हैं बेटा जिन्हें मैंने एसोसिएशन एरियाज बोला। तो बेटा नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए इनके फंक्शंस। इनमें कोई बेटा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑल्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन कॉस्ट ऑफ मीन्स हमारी जो ऑल्फैक्शन के लिए सिग्नलिंग जाती है, वो सिग्नलिंग बेटा कहां पे सिग्नल जा रहे हैं न्यूरॉन्स के थ्रू? आपके टेम्पोरल लोब में जा रहे हैं। ठीक है, यस यस। तो यार आपके कुछ सेंसरी एरियाज, कुछ बेटा आपके मोटर एरियाज, इसके अलावा बेटा जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनता है कि जो मैक्सिमम एरिया होता है बेटा, दैट मैक्सिमम एरिया इज एक्चुअली द थर्ड एरिया एंड दैट थर्ड एरिया इज कॉल्ड एज बेटा एसोसिएशन एरिया। सो दिस इज नंबर 1 सेंसरी एरिया, दिस इज नंबर 2 मोटर एरिया एंड द नंबर 3 एरिया बेटा दैट इज ऑक्यूपाइंग द मैक्सिमम बेटा एरिया ऑफ द मैक्सिमम एरिया ऑफ द सेरिब्रम, दैट इज एसोसिएशन एरियाज। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैम? अब बेटा ओवरऑल एनसीईआरटी कहती है, अब देखो मैंने जितने डिटेल में आपको बताया उतने डिटेल में एनसीईआरटी कहती नहीं है,
बट जब आप अब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको एनसीईआरटी हलवा लगेगी बेटा। और यही कारण है आपको नोट्स ऐसे लिखवाने का, यही कारण है आपको इस तरीके से पढ़ाने का कि बच्चा जब एनसीईआरटी पढ़े ना तो उसको लगे एनसीईआरटी तो हलवा है यार, एनसीईआरटी तो मुझे यूं आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बेटा बोलूं कि आपके मोटर एरियाज का क्या फंक्शन होता है, तो ऑफकोर्स बेटा आप जितनी भी वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे मेरी टंग का मूवमेंट हो गया या मेरी वॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट हो गया, तो वो कंट्रोल होता है बाय द मोटर एरियाज ऑफ योर सेरिब्रम। मैं जो भी चीजें बेटा सेंसरी मेरी फंक्शंस है, जैसे आपने बेटा टच किया, आपको गर्म फील हुआ या आपको ठंडा फील हुआ, वो सेंसरी एरियाज बेटा वो कौन से जगह पे इंटरप्रिटेशन होती है, सेंसरी एरियाज में। और आपको पता है सेंसरी और मोटर के बीच में जो काम करता है, जो दोनों का एसोसिएशन करवाता है, वो एसोसिएशन एरियाज होते हैं, तभी तो इसका नाम है एसोसिएशन एरिया। मैक्सिमम पार्ट आपका एसोसिएशन एरिया जो सेंसरी और मोटर के बीच में एसोसिएशन करवाती है, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एसोसिएशन एरियाज, ठीक है। द कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन एरियाज। तो सेंसरी एरियाज में हम फिर से वही चीज लिख सकते हैं, ऑल दी सेंसेशंस बेटा लाइक द पेन, हीट, कोल्ड, पेन, ये सारी चीजें बेटा आपके सेंसरी एरिया से कंट्रोल है। जो आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज है लाइक द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ योर टंग और वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ योर मसल्स, स्केलेटल मसल्स, दैट इज बेटा कंट्रोल्ड बाय मोटर एरियाज। बट क्वेश्चन अगर पूछा जाए मैक्सिमम एरिया किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, एसोसिएशन एरिया, विच इज बेटा नीदर कंप्लीटली सेंसरी नॉट मोटर, इट इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग बिटवीन दीज टू, ठीक है, और वो आपके कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अरे लिखा तो मैं दे रही हूं बेटा, लिखा तो मैं दे रही हूं, लिखाऊंगी तो है ही बेटा, कहां जाऊंगी मैं नहीं लिखाऊंगी तो, ठीक है। ऑल दी सेंसेशंस बेटा, सेंसेशंस ऑफ कोल्ड, पेन, हॉट एक्सेट्रा। मोटर एरिया से बेटा आप क्या लिखोगे, वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ नेक क्या बेटा, जैसे टंग मसल्स, ठीक है, टंग और कॉमा वॉलेंट्री मसल्स लिख लेते हैं ओवरऑल, वॉलेंट्री मसल्स लिख लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा एक्सेट्रा। एसोसिएशन एरियाज के बारे में बेटा क्या लिखोगे, एसोसिएशन के बारे में लिखोगे ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम पोर्शन, occupies the maximum portion, occupies the maximum portion। इसके अलावा बेटा क्या लिखोगे, इसके अलावा लिखोगे कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर एरियाज, इंटरसेंसरी फंक्शंस बोलते हैं ना, इंटरसेंसरी फंक्शंस, कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर एरियाज, सेंसरी एंड मोटर एरियाज, ठीक है। इंटरसेंसरी फंक्शंस होते हैं बेटा, कम्युनिकेशन क्लोज, ठीक है। इसे क्या बोला बेटा, इंटर सेंसरी फंक्शन। और इसके अलावा लास्ट लिख लो कम्युनिकेशन। दैट्स इट बेटा, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है कि ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। क्लियर है, इट्स अ मिक्स्ड एरिया, आइंस्टाइन एल्बर्ट। अच्छा आप कहां थे बेटा अब तक, मैम फुल पीएचडी डन बेटा। ये एक्चुअल में ना मैं सच बताऊं, मैं पीएचडी वैसे कराती नहीं हूँ, जितना आपके लिए नेसेसरी है। और आप ना पिछले साल का पेपर छोड़ के बाकी किसी भी साल का पेपर देखोगे, स्पेशली आई वाले एरिया से हमेशा कुछ ना बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है जो टॉपिक से लिंक्ड होता है, बट उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होने की जरूरत है। तो हम नहीं चाहते बच्चों का कोई भी ऐसा टॉपिक छूट जाए बेटा जहां से आपके फुल मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, ठीक है बेटा। सब लोगों ने नोट कर लिया, सब लोगों ने नोट कर लिया बेटा, यस सुपर क्लियर। इंटरसेंसरी फंक्शन लाइक बेटा द फंक्शंस, जैसे कि बेटा इंटरसेंसरी फंक्शंस, जैसे बच्चा कुछ पूछ रहा है बेटा, जैसे कि अगर मैं कोई खाना देख रही हूँ, ठीक है, इंटरसेंसरी फंक्शंस का मतलब बता रही हूँ। जैसे कोई मैं फूड देख रही हूँ, तो बेटा मैं फूड को देख भी पा रही हूँ, मैं फूड को स्मेल भी कर पा रही हूँ एट द सेम टाइम,
राइट बेटा, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं खाना देख रही हूं तो मैं सिर्फ उस वक्त में देख ही सकती हूँ, उसको स्मेल नहीं कर सकती, राइट, और उसको स्मेल कर सकती हूँ, उसको टेस्ट भी कर सकती हूँ, मतलब मैं ये सारे फंक्शन एक साथ कर सकती हूँ. दैट इज इंटरसेंसरी फंक्शन. यू कैन सी द फूड, यू कैन लुक एट द फूड, यू कैन स्मेल द फूड एट द सेम टाइम. दोस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज इंटरसेंसरी फंक्शंस. कि भैया फंक्शंस कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज आप कर पा रहे हो, राइट. ऑल राइट, नोटेड इट डाउन, noted it down. Superb my army, very very good. अब बेटा देखो, ये इसके बारे में मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी क्योंकि एनसीईआरटी में एक शब्द ही मेंशन किया हुआ है ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में. बेटा आप वापस से थोड़ा बैक पे जाओ. ये डायग्राम अब बच्चा पूछेगा मैम बनाना है कि नहीं. बेटा ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ठीक है. यूजिंग मोर देन वन सेंस एट टाइम. ओके बेटा, ये डायग्राम बनाना नहीं है. ऑल्फैक्टरी लोब आप जरूर लिख लें और मैं इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिख रही हूं वो भी आप लिख लेना, ठीक है. बेटा देखो, सेरिब्रम भी आपके फोरब्रेन का पार्ट था, टीलेंसेफेलॉन का पार्ट था, कॉर्पस कैलोसम तो हमने लिख ही लिया है. इसके अलावा हमने ऑल्फैक्टरी लोब लिखे हुए थे, राइट बेटा. और इसके अलावा हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला जो आपका लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, राइट. लिम्बिक सिस्टम एक्चुअल में हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, उसमें एपिथैलेमस नहीं आता. कल मैं फ्लो में एपिथैलेमस भी बोल रही थी शायद. आपके लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन जो होता है दैट इज एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, जो आपके सारे इमोशंस को, खुशी को, प्लेजर को, दुख को, बदले की भावना को, गुस्से को, सबको कंट्रोल करता है, ठीक है. तो वो इसी के बाद हम पढ़ेंगे. ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में बेटा देखो एक चीज, ये आपका नाक है, दिस इज योर नोज, दिस इज योर नोज बेटा. और ये नोज से बेटा क्या किया, कुछ आपने ऑल्फैक्शन किया, कुछ स्मेल गया बेटा. कुछ आपने जैसे ही स्मेल किया बेटा वो यहां से होते हुए ट्रैवल करके यहां पहुंचेगी. दिस इज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, दिस इज बेटा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है. ये आपके बेटा कुछ केमिकल्स हैं जो आपके नोज में गए, जैसे परफ्यूम स्प्रे किया, जैसे बेटा परफ्यूम स्प्रे किया यहां से होते हुए गए बेटा. अब आपके बेटा आपने पढ़ा है कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं. ऑल्फैक्टरी लोब इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. यस बेटा, एब्सोल्युटली. बेटा आप मुझे ये बताओ, बेटा, मैंने आपसे कहा था ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, कौन से न्यूरॉन्स होते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में. बाइपोलर, निकिता बिल्कुल सही. ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बेटा बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. तो ये सारे बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना बेटा, यहां पे जो जितने भी बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ना बेटा, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं इंफॉर्मेशन को, मैंने थोड़ा सा बेटा एक्सॉन डेंड्राइट उल्टा बना दिया. ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ना बेटा, ये सारे बाइपोलर न्यूरॉन्स के ऐसे डेंड्राइट्स हैं, ये सारे बाइपोलर न्यूरॉन्स के ऐसे डेंड्राइट्स हैं. और इनका जो बेटा एक्सॉन होता है वो जिस जगह पे ओपन होता है दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, या फिर आप बोल सकते हो ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है. इसे आप बोल सकते हो यहां पे ये स्पून जैसा जो स्ट्रक्चर, इस कलर से आपको नहीं दिखेगा, पिंक कलर से बनाती हूं. ये जो बेटा सारे न्यूरॉन्स होते हैं ना बाइपोलर न्यूरॉन्स, इनकी एक्सॉन टर्मिनल जिस जगह पे ओपन होती है, ये स्पून शेप में जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है, जहां पे आपको इस बाइपोलर न्यूरॉन्स के बेटा एक्सॉन की एंट्री होते हुए दिख रही है, दिस इज योर ऑल्फैक्टरी लोब. बस इतना याद रखना है कि ऑल्फैक्टरी लोब से ही बेटा ये सारे जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन है ना, ये सारे एक्सॉन जाएंगे बेटा कहां पे जाएंगे, मुझे बता दो कौन से लोब में, कौन से लोब में मुझे जाएंगे ये बता दो बेटा. ये आपने स्मेल किया, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बाइपोलर न्यूरॉन्स थे, उन बाइपोलर न्यूरॉन्स के बेटा एक्सॉन जो होते हैं वो यहां पे ओपन हो रहे हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी लोब. और यहां से सारे बेटा न्यूरॉन्स की ओपनिंग जो होती है जाती है आपके टेम्पोरल लोब में, आपके टेम्पोरल लोब में, ठीक है. आप लोग वो क्यों बोल रहे हो, वर्निकेज एरिया क्यों बोल रहे हो, वर्निकेज एरिया में नहीं होगा बेटा. आपने ऑल्फैक्टरी, आपने टेम्पोरल का फंक्शन लिखा हुआ है ना, देखो टेम्पोरल, ऑल्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन, ऑल्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन, राइट. यस यस, चलो अब लिखते हैं. बस कुछ फंक्शंस लिख लेना, ठीक है. कुछ फंक्शंस जो मैं बोल रही हूं वो लिख लेना. दिस इज स्पून शेप, स्पून शेप्ड. और क्या लिख सकते हो, अरे यार बेटा मैं क्या स्पेलिंग लिख रही हूं. हाँ, दिस इज स्पून शेप, ठीक है. इसके अलावा आप क्या लिखोगे, दी bipolar neurons of olfactory epitheliums, bipolar neurons of olfactory epithelium, olfactory epithelium opens into olfactory lobe,
opens into olfactory lobe, from where reaches temporal area. Temporal area, बेटा that's it, because it is not given in NCERT. बहुत डिटेल में, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कि कहीं आपसे कोई चीज छूटे ना, इतना इंफॉर्मेशन काफी है, ठीक है. यस, जल्दी जल्दी नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी नोट कर लो. देन वी आर गोइंग टू मूव टू बेटा the next part of the forebrain, that is hippocampus and amygdala and basically your emotional brain. बेटा ब्रश न्यूरॉन्स को थोड़ी कंसीडर करोगे, उस बल्ब को देखो ना, उस लोब को देखो, उसकी शेप स्पून से शेप होती है. आप उसके नीचे से निकले हुए बेटा हेयर्स को मत देखो, ठीक है. राज इज सेइंग टुडेज क्लास इज वेरी थ्योरेटिकल. नमस्कार, गुड मॉर्निंग बेटा. यू मे लीव, यू मे गो. कुछ कुछ आ जाते हैं बेटा ऐसे कार्टून्स. हाँ, बकवास बातें करने. चलो यार, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. फोर ब्रेन में बेटा टीलेंसेफेलॉन के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स तो अभी किए नहीं है, तो ये वाला पार्ट पहले हमें करना है, ठीक है. जहां हमें बेटा टीलेंसेफेलॉन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करना है, दैट इज बेसिकली योर हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, ठीक है. और उसके साथ में बेटा हम बात कर लेंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है. तो लेट्स राइट डाउन अबाउट इमोशनल ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम. तो यहाँ पे बेटा इमोशनल ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं. अगर मैं लिम्बिक सिस्टम की बात करूं या इमोशनल ब्रेन की बात करूं, तो यहाँ पे बेटा कौन कौन से पार्ट्स आए, जैसे कि आपका हिप्पोकैम्पस. आप नोट डाउन करना स्टार्ट करो. हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस कॉमा एमिगडाला. एमिगडाला का शेप आमंड शेप होता है, एमिगडाला, ठीक है, आमंड शेप होता है. ये एनसीईआरटी में गिवन है. फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, बोर्ड भी ग्लिच कर रहा है, एंड थैलेमस, एंड थैलेमस, ठीक है. अब अगर इसकी बात की जाए, इसको एक डब्बे में डालते हैं, इसको एक बॉक्स में डालते हैं. इस बॉक्स की बहुत ज्यादा वो हो गई है, क्या बोलते हैं, वेट, बट कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है. ये सारे बेटा आपके इमोशनल ब्रेन का पार्ट हो गए, ये सारे आपका इमोशनल ब्रेन का पार्ट हो गए, या फिर ये सारे आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट हो गए. अगर मैं बेटा एक एक चीज की बात करूं, देखो अगर मैं ओवरऑल इन सारी चीजों की बात करूं बेटा, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, देखो हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला के बारे में अलग अलग से भी पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हिप्पोकैम्पस आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, और एमिगडाला स्पेसिफिकली बेटा आपके गुस्से को, आपके बदले की भावना को. वॉइस लो यार, वॉइस लो हो गई है क्या मैम? पीछे देखो, पीछे क्यों मैम? माइक सही कीजिए यार, एक बारी आवाज सुनना. अबे माइक ठीक तो है बेटा? ऑल गुड. आस्था इज सेइंग मैम ऑल गुड, यू इग्नोर मैम. ओके ओके, क्लियर है, ऑल ओके. तो बेटा हिप्पोकैम्पस जो होता है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है. एमिगडाला जो आप गुस्सा, जो मैम के ऊपर गुस्सा आता है तुम्हें और बदले की भावना आती है कि मैम यस, एक दूसरे के लिए भी बेटा बदले की भावना आती है जो आनी नहीं चाहिए, वो स्पेसिफिकली बेटा एमिगडाला कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस की बात करूं तो बेटा हाइपोथैलेमस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइपोथैलेमस और थैलेमस तो बेटा मैं यहां पे आपको इसके बारे में बता दूंगी. ये थैलेमस बनाया हुआ है मैंने, ये हाइपोथैलेमस बनाया हुआ है, ये एपिथैलेमस बनाया हुआ है. तो ये तो मैं आपको बताऊंगी ही कि हाइपोथैलेमस बेसिकली इज अ कनेक्शन बिटवीन योर न्यूरल सिस्टम एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम. हाइपोथैलेमस के बेटा बड़े सारे हॉर्मोन्स भी होते हैं भाई. जो आपको प्यास लग रही है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है ना, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, अर्ज फॉर एनी सच काइंड ऑफ फीलिंग बेटा जो आपको आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस. दी प्लेजर, दी हैप्पीनेस, दी एनी काइंड ऑफ बेटा दी सेक्सुअल डिजायर, ऑल दी थिंग्स आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय योर लिम्बिक सिस्टम. आपकी जो सारी चीजें बेटा ये आपका इमोशनल ब्रेन कंट्रोल करता है. और बेटा हाइपोथैलेमस के तो जितने हार्मोन्स होंगे उतने उसके फंक्शंस होंगे. इसके पास ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है. तो बेसिकली हाइपोथैलेमस के तो बहुत सारे इंडिविजुअल फंक्शन है, ठीक है. थैलेमस के तो बहुत सारे इंडिविजुअल फंक्शन है, ठीक है.
थैलेमस बेटा, आप जब थैलेमस की लोकेशन देखोगे ना, तो थैलेमस जो होता है ना बेटा, वो रिले सेंटर कहलाता है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। बेटा बचपन में आपने रिले रेस करी है ना, जो पास करते हैं, कि एक जन दौड़ रहा है, फिर उसने उसको पास कर दिया, फिर वो दौड़ रहा है, फिर उसने उसको पास कर दिया, फिर वो दौड़ रहा है, दैट इज रिले, है ना, ट्रांसफर। थैलेमस को हम बोलते हैं बेटा रिले सेंटर। काय को रिले सेंटर बोलते हैं? क्योंकि बेटा आपको मैं भी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे बेटा सेरिब्रम तक जाएगी, जो हम बोलते हैं ना सेंसरी इनपुट जा रहा है, मोटर इनपुट, मोटर आउटपुट वापस आ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन बेटा थैलेमस से होते हुए ही गुजरती है। तो थैलेमस एक बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि सारी इंफॉर्मेशन जाएगी तो थैलेमस से जाएगी, आएगी तो थैलेमस से ही आएगी। दैट्स व्हाई थैलेमस इज कॉल्ड एज द रिले सेंटर। ठीक है, चलो अगर मैं बेटा हिप्पोकैम्पस की स्पेसिफिकली बात करूं, पहले मैं इनके इंडिविजुअल फंक्शंस भी लिख देती हूं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा हिप्पोकैम्पस की बात करूं, तो ये क्या करता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अगर मैं एमिगडाला की स्पेसिफिकली बात करूं, तो आपको याद रखना है उसका शेप मैम ने आपको अभी भी बताया है कि एमिगडाला, एक काम करते हैं सारी चीजें नीचे ही लिखते हैं। एमिगडाला का शेप होता है आमंड शेप, एमिगडाला का शेप होता है आमंड शेप, और एमिगडाला बेटा स्पेसिफिकली अगर कंट्रोल करती है, दैट इज एंगर एंड रेज, कंट्रोल्स दी एंगर एंड रेज। एंगर का मतलब गुस्सा, रेज का मतलब बेटा बदला। ठीक है, एंगर एंड रेज, एंगर एंड रेज। ठीक है, अगर मैं बेटा हाइपोथैलेमस की बात करती हूं, इसके बहुत सारे फंक्शंस है। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम। बेटा इनके फंक्शन ना हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, जहां हम डायेंसेफेलॉन के बारे में बात कर रहे हैं। जहां हम डायेंसेफेलॉन के बारे में अलग से बात कर रहे हैं ना, वहां पे मैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस के रिमेनिंग फंक्शन लिख लूंगी। ठीक है, रिमेनिंग फंक्शन लिख लूंगी, और थैलेमस के बारे में एक पॉइंट यहां पे और ऐड कर देती हूँ बेटा, दिस इज द रिले सेंटर ऑफ योर ब्रेन, दिस इज द रिले सेंटर ऑफ योर ब्रेन, रिले सेंटर। ठीक है, अब मैं ओवरऑल अगर बेटा इमोशनल ब्रेन का फंक्शन आपको लिखवाना चाहूं, तो कैसे लिखवा सकती हूं? ओवरऑल अगर बेटा मैं फंक्शन लिखवाना चाहूं, तो हम ओवरऑल फंक्शन लिख देते हैं। यस, लेट मी राइट द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन। एक्चुअल में बेटा आप कहीं कहीं पे पढ़ोगे ना, कहीं कहीं पे पढ़ोगे कि लिम्बिक सिस्टम में जैसे हिप्पोकैम्पस आ गया, एमिगडाला आ गया, और अलोंग विद हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस इट फॉर्म्स द इमोशनल ब्रेन। बट कहीं कहीं पे आप इमोशनल ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम एक ही जैसा पढ़ोगे, कहीं पे सिर्फ हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला दिया होगा कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे मेंशन किया होगा कि हाइपोथैलेमस थैलेमस। बेसिकली दिस इज द बेस्ट वे यू कैन राइट कि ऑल ऑफ दिस कैन कंट्रीब्यूट टू फॉर्म योर इमोशनल ब्रेन और योर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, मैं फंक्शन लिख रही हूं, controls emotions like love, प्यार, इश्क और मोहब्बत। ठीक है, लव, ठीक है, इसके अलावा हैप्पीनेस, जो खुशी हो रही है तुम्हें आज की क्लास पढ़ के और हमेशा मैम को देख के। जैसे कि बेटा दुख, सैड को सैडनेस लिख सकते हैं क्या? ऐसा होता है कोई वर्ड? कोई सैडनेस होता है वर्ड, है ना, सैडनेस होता है। चलो अंग्रेजी थोड़ी खराब है, सैडनेस। ठीक है, या फिर बेटा प्लेजर, ठीक है, प्लेजर, या फिर बेटा जैसे कि एंगर, ठीक है, या फिर बेटा जैसे कि जेलसी, ठीक है, जेलसी, जेलसी, ठीक है, जैसे कि बेटा सेक्सुअल डिजायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, etc 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 etc। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ एमिगडाला इज रिमूव। बेटा तू आजा, तेरा रिमूव करके मैं देखती हूँ, तेरे पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। ठीक है, यस, सॉरो लिख सकते हैं, सैडनेस का अच्छा वर्ड एक बच्चे ने बताया मैम, सॉरो। यस, हाँ वो दूसरा वाला राज चोमू है बेटा, वो मुझे पता है। राज साहिल, मैं सबके नाम, आप लोगों को क्या लगता है मुझे नाम याद नहीं होते? मैं बहुत सारे लोगों के नाम मैंने पिछले दिन में बताया था, मुझे याद होते हैं, कौन कौन है सब याद होता है। मैं सारे कमेंट्स जाके पढ़ती हूँ, तभी तो बोलती हूँ। यस, ठीक है,
ठीक है बेटा, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, शैल वी मूव। हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बता दो, थक तो नहीं गए हो? यस, आर यू ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक? डन डन डन, थके हुए तो नहीं हो? यस बेटा, सारे इमोशंस, बेटा मैंने इमोशंस लिखे नहीं है, सारे इमोशंस बेटा, सारे इमोशंस, ठीक है? यस। अभी कहा बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, आज तक तो कभी तेज ना हुआ है। वैसे हमारे मम्मी पापा ने बादाम ज्यादा खिलाए भी नहीं है, बट जो लोग खाते हैं ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, नहीं तो खाने चाहिए, अच्छा है, और दिमाग तेज हो जाएगा। ऐसे ही सोचते रहो कि भाई बादाम खाते जाते दिमाग तेज हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, तो बेटा ऐसे तो नहीं होगा। यस, फुल जोश, यस यस यस। चलो लेट्स मूव टू दी बेटा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? ये आज के लिए मैं ये रख के और एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूंगी। मिड ब्रेन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया था, तो मिड ब्रेन से रिलेटेड एक वर्ड, एक लाइन बस लिखवाऊंगी, फिर क्लास एंड कर दूंगी, ठीक है? आई थिंक बस 10 to 12 मिनट्स मुझे लगेगा, प्लीज मुझे 10 to 12 मिनट्स दे दो, ठीक है? ऑल राइट बेटा, डायेनसेफेलॉन, डायेनसेफेलॉन में बेटा कौन कौन से पार्ट्स आ रहे थे? डायेनसेफेलॉन हैड 3 पार्ट्स, वन वाज एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, अरे भाई बहुत ज्यादा, one was epithalamus, one was hypothalamus, one was thalamus। ये 3 पार्ट्स आपके डायेनसेफेलॉन में थे। ये डायग्राम बिल्कुल बनाना है, ये मैंने अरेंजमेंट दिखाई हुई आपको, ठीक है? इट हैज अ एपिथैलेमस, एपिथैलेमस एक्चुअली नॉन नर्वस पार्ट होता है, ठीक है? इट्स नॉट रिलेटेड विद न्यूरॉन्स। एपिथैलेमस में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड लोकेटेड होता है, आप देखोगे, एंड एपिथैलेमस के एरिया पे एक बहुत छोटा सा बेटा, जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, पी साइज होता है, पीनियल ग्लैंड, जिसके हेल्प से बेटा आपकी 24 आवर साइकिल मेंटेन होती है, स्लीप साइकिल, बायोलॉजिकल रिदम मेंटेन होता है। दैट पीनियल ग्लैंड इज एक्चुअली लोकेटेड इन दिस नॉन नर्वस पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज एपिथैलेमस, ठीक है? इसके अलावा सेकेंड पार्ट क्या हो गया बेटा? थैलेमस, जो रिले सेंटर कहलाता था, थैलेमस, ठीक है? इसके अलावा बेटा क्या हो गया? हाइपोथैलेमस, जो कि आपके बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। स्पेशली क्वेश्चन आता है बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, जो आपको ड्रिंकिंग की अर्ज होती है या ईटिंग की अर्ज होती है, ये सारी चीजें बेटा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है? यस, सर्कैडियन रिदम मैम। पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड तो हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेटेड होता है, मैं दिखाती हूं अभी, ठीक है बेटा? इस स्पेस को मैंने बोला थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है? यहां पे होगा आपका एपिथैलेमस, दिस इज योर एपिथैलेमस, दिस इज योर एपिथैलेमस ऊपर की तरफ, ठीक है? दिस इज योर हाइपोथैलेमस, और ये जो येलो कलर से मैंने दिखाया हुआ है ना बेटा, दिस इज योर थैलेमस, दिस इज दी थैलेमस, ठीक है? दिस इज थैलेमस, मैं टी से थैलेमस लिख दे रही हूं, टी से थैलेमस लिख दे रही हूं। आपका बेटा सेरिब्रम पता है कहां है? आपका सेरिब्रम बेटा इस तरीके से है, आपका सेरिब्रम कुछ इस तरीके से है। अब मैं आपको बता रही हूँ थैलेमस को रिले सेंटर क्यों बोलते हैं, थैलेमस को रिले सेंटर क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में ना बेटा, लेट मी ना हाइपोथैलेमस को रब करके ना, हाइपोथैलेमस को मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ठीक है? दिस इज हाइपोथैलेमस, इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया जाए, और मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसका अरेंजमेंट आपको दिखाने के लिए। दिस इज हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे बेटा आपका सेरिब्रम है कुछ इस तरीके से, दिस इज योर सेरिब्रम, ठीक है? अब सेरिब्रम में अलग अलग एरियाज हमने बताए, अलग अलग एरियाज हमने बताए। दिस इज योर सेरिब्रम, ठीक है? दिस इज योर सेरिब्रम, दिस इज योर सेरिब्रम, ठीक? अब बेटा सेरिब्रम में हमने एरियाज पढ़े ना, कुछ सेंसरी एरियाज थे, कुछ मोटर एरियाज थे। सपोज ये सेंसरी एरिया था, ये सेंसरी एरिया था, ठीक है? सेरिब्रम का ये कौन सा एरिया था? मोटर एरिया। मैंने आपको बोला बेटा ये सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है कि आपको ऐसा दिख रहा है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। गिव सम स्पेस, मतलब बेटा देखो, आपके थैलेमस को रिले सेंटर क्यों बोला जाता है? आपके थैलेमस को रिले सेंटर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपके थैलेमस से होते हुए ही सारी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम तक जाएगी, या बेटा आपकी सारी इंफॉर्मेशन, मोटर इंफॉर्मेशन सेरिब्रम से थैलेमस से होते हुए ही वापस आएगी। All the sensory information is going via the thalamus to the cerebrum, and all the information, motor information is also coming back to whatever action that you are doing via the thalamus. That is why beta thalamus is called as
दी रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। और एनसीईआरटी एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहती है कि जो सेरिब्रम होता है ना बेटा, दैट सेरिब्रम एक्चुअली रैप्स ओवर द थैलेमस। जब आप बेटा सजाइटल सेक्शन देखते हो ना, मैं इस सेक्शन में आपको दिखाती हूँ, जो वर्ड मैंने आपको बोला ना कि सेरिब्रम वाला जो आपका हिस्सा होता है ना, ये सेरिब्रम, ये थैलेमस को रैप करके रखता है। देखो आप यहां से देखो, आप यहां से देखो बेटा, इस तरीके का कुछ है कि ये आपका बेटा क्या दिखा रहा है, ये एरिया आपका थैलेमस है, दिस एरिया इज योर थैलेमस, राइट। तो थैलेमस को बेटा पूरा रैपिंग होती है, दिस WARAP, रैप, ठीक है। सो दिस रैपिंग ऑफ द सेरिब्रम इज टेकिंग प्लेस ओवर द थैलेमस। एनसीईआरटीज लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, ठीक है। एनसीईआरटीज लाइन की थैलेमस के अराउंड पूरा सेरिब्रम होता है, दैट्स व्हाट इट इज रिटन एंड दैट्स व्हाट वी विल राइट, दैट्स व्हाट वी विल राइट, ठीक है। Let me write the function of beta cerebrum. Again, this slide is very, very important. Very important slide. Very important slide. ठीक है? Let me write down the function of the thalamus one by one. It is called as the relay center. It is called as the relay. Epithalamus के भी function लिखने हैं ना, थोड़े side में लिखते हैं, ठीक है? This is called as the relay center. Relay center. इसे relay center क्यों बोला? क्योंकि सारी information बेटा इसी के through pass हो रही है. All the sensory and motor information and the motor information has to pass through this before reaching your thalamus, before reaching your cerebrum or reaching to your organs, ठीक है। तो सारी सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को इसी के थ्रू पास होना पड़ता है, इसीलिए ये रिले सेंटर कहलाता है। दूसरा बेटा एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थैलेमस के बारे में लिखा गया है, दैट सेरिब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस। सेरिब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस, रैप्स अराउंड थैलेमस, ठीक है। एपीथैलेमस के बारे में एनसीईआरटी कुछ मेंशन नहीं करती है, बट बेटा हम थोड़े पॉइंट्स लिख लेते हैं। एपीथैलेमस के बारे में लिख लेते हैं कि नॉन नर्वस पार्ट होता है, नॉन नर्वस पार्ट होता है। और दूसरा एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि यार इसमें इट हैज पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड का बेटा फंक्शन आप आगे पढ़ोगे, जब मैं हार्मोन वाला लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तब हम पीनियल ग्लैंड का फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ लिख लीजिए, फिलहाल आप सिर्फ लिख लीजिए, राइट। ऑल फैक्ट्री लोग बी लाइक कभी कभी कि अपुनिज भगवान, आपको पता है कुछ कुछ एनिमल्स की जैसे डॉग्स की ऑल्फैक्शन बहुत फास्ट ज्यादा होती है। आप अगले दिन मुझे आंसर दे सकते हैं। आपको पता है फीमेल्स की भी कंपैरेटिवली ऑल्फैक्शन की पावर मेल से ज्यादा होती है। क्यों होती है ये आप मुझे बताना, ठीक है, क्यों होती है आप मुझे बताना। और जो बच्चा कहता है मैम पिट्यूटरी कहाँ होता है, बेटा जैसे हाइपोथैलेमस ये रहा ना, हाइपोथैलेमस ये रहा, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बेटा नीचे इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड लटका हुआ होता है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के नीचे में इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दिस इज पिट्यूटरी। जो बच्चा पूछ रहा था उसको पिट्यूटरी बोल रहा था, दिस इज एक्चुअली पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस के नीचे में जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, यस। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस लिख लें, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस लिख लें। तो कहां पे लिखे जाएंगे बेटा, हाइपोथैलेमस के नेक्स्ट पेज में लिखे जाएंगे। बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना स्लाइड से, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना स्लाइड से, ठीक है, क्लियर है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन में नेक्स्ट स्लाइड में लिख दे रही हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन लिखेंगे। ऑल राइट, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन बेटा, आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन दिस, ठीक है, यस। जल्दी से कर लो, फिर हाइपोथैलेमस का फंक्शन, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग, फिर छुट्टी, ठीक है, फिर छुट्टी। जितनी जल्दी लिखोगे उतनी जल्दी हम भी लिखेंगे। विशु अदर क्लियर, क्रिस्टा क्लियर, मी प्लैटिनम क्लियर, ओके। बेटा क्या आप सभी ने बना लिया? मैम हाइपोथैलेमस क्या है? अरे बेटा, अरे बेटा मौत आ जाएगी, अरे बेटा कोई बचाओ, ठीक है। कैसे कैसे सवाल पूछते हो बेटा, मैम को पैरालिसिस हो जाएगा, मैम को चक्कर आ जाएगा बेटा। हाँ बेटा ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो तुम, हाउ हाउ,
ठीक है, हाइपोथैलेमस के थोड़े फंक्शन लिख लेते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस के थोड़े फंक्शन देख लेते हैं. ठीक है बच्चा, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे. ठीक है, यस यस. चलो, हाइपोथैलेमस बेटा टेम्परेचर कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ये इसी से सवाल आता है एक्चुअल में. बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, कॉमा अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ईटिंग, ठीक है, कॉमा ड्रिंकिंग, ठीक है, कॉमा इमोशंस, इमोशंस etc. It's a connection between nervous एंड एंडोक्राइन, क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है. इट्स अ एंडोक्राइन ग्लैंड. ये नोट डाउन कर लो बेटा. दैट्स इट. लास्ट चीज हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे. ठीक है मैम, आफ्टर सीइंग द कमेंट्स, टन टनाटन टन टनाटन तारा जिंदगी बर्बाद हो गया. अरे पढ़ते हैं ना, जैसे बेटा मैं उस गाने को मॉडिफाई कर सकती हूँ. मैं बताती हूँ मैं उस गाने को कैसे मॉडिफाई कर सकती हूँ. आप पहले ये लिख लो, आप पहले ये लिख लो. ठीक है, यस. हर्षिता मैम प्लीज मेरे भी डाउट्स कंसिडर कर लेना. बेटा क्या नौटंकी अच्छी कर लेते हो आप. धर्मेंद्र बेटा धन्यवाद, हमें पता है हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आप बेटा कमेंट अच्छा नहीं कर पाए बेटा. वेरी डिसअपॉइंटेड बेटा, वेरी डिसअपॉइंटेड. वैसे तुम बेटा तो हो नहीं, बट जो भी हो बेटा वेरी बैड, वेरी बैड. ठीक है, थोड़ा लेवल ऊपर करो बेटा. हाँ यस बेटा, आगे बढ़े, एनसीईआरटी रीडिंग करें. जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स. एनसीईआरटी रीडिंग करें. इट विल टेक 5 minutes ओनली. शैल वी मूव टू द एनसीईआरटी का रीडिंग? ठीक है, तुम अब वो उसको बेटा पता नहीं है हमारे चाहने वाले लोग कितने हैं, हमारे प्यार करने वाले लोग कितने हैं. आए बड़े कुछ भी अंडरस्टैंड लिखते हैं. यस चलो बेटा, एनसीईआरटी की 4 ब्रेन की रीडिंग करते हैं. 4 ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. बेटा एनसीईआरटी को देखो, एनसीईआरटी कितनी जिंदाबाद है. सिर्फ इतने में खत्म कर दिया. ना ऑल्फैक्टरी लोब्स बताया, ना एमिगडाला बताया, ना हिप्पोकैम्पस बताया, कुछ भी नहीं बताया. ठीक है, बट एनीवे सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. बेटा ये भी लिखना, लार्जेस्ट पार्ट होती है सेरिब्रम. मैंने वो नोट्स में नहीं लिखा है, आप ये लिख लेना. सेरिब्रम फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. और डीप क्लेफ्ट, जो लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट होता है बेटा, डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 halves which are termed as left and right cerebral hemispheres. The hemispheres are connected by tract of nerve fibers. बेटा tract of nerve fibers called corpus callosum. The layer of cells which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex. बाहर से and is thrown into prominent folds. जो ऐसे cerebral cortex के हमने folds देखे थे, right? The cerebral cortex is referred to as gray matter due to its grayish appearance. The neuronal cell body are concentrated here, giving it this color. The cerebral cortex contain motor areas, sensory areas, and large regions which are neither clearly sensory nor motor in function called as association areas. बेटा यही बोला है ना, देखो large regions, large मतलब सबसे ज्यादा regions जहां से होते हैं. ठीक है, yes. Responsible for complex functioning like intersensory associations, memory and communication. बेटा मैंने memory वाला point नहीं लिखा है, प्लीज उसे ऐड कर लेना. एसोसिएशन एरिया का फंक्शन मेमोरी भी होता है. मैंने कम्युनिकेशन तो लिखा है, मेमोरी भी होता है, और इंटरसेंसरी फंक्शन जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इंटरसेंसरी फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, इंटरसेंसरी फंक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ. ठीक है, आगे बढ़े. Fibers of the tracts are covered with myelin sheath which constitutes the inner part of cerebral hemisphere. They gave which
they give an opaque white appearance the layer, hence it is called as white matter. तो बाहर की साइड में बेटा ग्रे मैटर, अंदर की साइड में व्हाइट मैटर. दी सेरिब्रम, बेटा ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, सेरिब्रम wraps around a structure called thalamus which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. मैंने आपको बता दिया इसे रिले सेंटर बोलते हैं. Another very important part of the brain is hypothalamus which lies at the base of thalamus. Of course बेटा वो बेस पे ही होगा, तभी तो अर्ज फॉर ईटिंग का मतलब बेटा खाने की इच्छा. ठीक है. हाइपोथैलेमस कंटेन वेरियस सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, drinking. It also contains several group of neurosecretory cells which secretes hormone called as hypothalamic hormone. बेटे ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये hormones का secretion करती है, hormones का secretion करती है. ठीक है. Inner part of cerebral hemispheres and a group of deep structures like amygdala, hippocampus, etc. forms a complex structure called limbic lobe or limbic system, and along with hypothalamus it is involved in regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions, excitement, pleasure, rage, fear, motivation, etc. etc. तो एनसीईआरटी कहती है कि एमिगडेला और लिम्बिक सिस्टम, जैसे एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस जैसे ये आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, और along with the hypothalamus, thalamus बेटा it is going to form your emotional brain. आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए बेटा बस इतना ही बेटा. ठीक है. यस यस बेटा. हाँ जोर से चैट बॉक्स जल्दी से बता दो कैसा लगा आज का सेशन. अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है. यस कैसा लगा बेटा. देखो एनसीईआरटी हमने इतना सारा पढ़ा, एनसीईआरटी बेटा देखो इतने में कंप्लीट कर देती है. हमने एक्चुअल में एनसीईआरटी को ही डिटेल में पढ़ा है. ठीक है. हमने एक्चुअल में एनसीईआरटी को ही डिटेल में पढ़ा है बेटा. एनसीईआरटी की मतलब पॉइंट्स तो तुम्हें ऐसे यूं याद हो जाएंगे, यूं याद हो जाएंगे. ठीक है. जो चीज मैं बेटा आपको बता रही थी कि मिड ब्रेन के बारे में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी चीजें मिड ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं. फिर भी बेटा बिफोर एंडिंग दी सेशन आई वांट कि आप मिड ब्रेन एक हेडिंग लिखें, और मिड ब्रेन के बारे में आपने जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, ये मैं होमवर्क में दे रही हूं, वो सारे पॉइंट्स आप बेटा लिख के आएंगे जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे अबाउट दी लोब्स. ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं लिखवाऊंगी. जो लोब्स के बारे में बेटा हमने लिखवाया था वो लोब्स आप लिख लेना, और सेरिब्रल एक्वीडक्ट के बारे में आप लिख लेना जो मैंने आज आपको बताया था. दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट इट डाउन. वी विल स्टार्ट विद दी हाइंड ब्रेन. ठीक है. हाइंड ब्रेन का शायद मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. यस यस बेटा जस्ट अ सेकेंड. मिड ब्रेन देखो कितना छोटू सा है, इसकी मैं रीडिंग कर देती हूँ. मिड ब्रेन की मैं रीडिंग कर देती हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है. ठीक है. 4 लाइन से बस. मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन. ये बेटा थैलेमस और पॉन्स के बीच में लोकेटेड होता है. तो थैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, पॉन्स हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और इसी दोनों के बीच में बेटा आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है. अ कैनाल कॉल्ड एज सेरिब्रल एक्वीडक्ट passes through the midbrain, जिसकी वजह से मैंने आपको वेंट्रिकल्स पढ़ाया, क्योंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन था. दी डॉर्सल पोर्शन, क्वेश्चन आता है डॉर्सल एरिया में होता है या वेंट्रल एरिया में होता है. ये भी सवाल आता है बेटा कि डॉर्सल पोर्शन पे होता है कि वेंट्रल पोर्शन में होता है. कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. 2 विजुअल कॉलिक्यूलाई, 2 वो ऑडिटरी के लिए, 2 विजुअल के लिए. ठीक है बेटा. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. ठीक है. मिलेंगे हम अगली कक्षा में. ऑलमोस्ट ब्रेन बेटा हमारा खत्म हो चुका है. बेटा ये वाला ब्रेन खत्म ना हुआ है. ठीक है. ब्रेन का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. ब्रेन को, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करें. ठीक है. यस एक गाना आप लोगों के लिए मैं जरूर गाऊंगी. दिव्यांशु अभी टाइम है. ठीक है. एक गाना मैं आप लोगों के लिए इसीलिए गाऊंगी, तो जो मैं आपको इमोशनल बातें जो स्टार्टिंग में बता रही थी उसी से रिलेटेड मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ. ठीक है. यस पानी पानी कौन सा गाना है भाई? अरे अच्छा पानी पानी गा दे तुम्हारे लिए, कुछ भी. ठीक है. क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा. क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा. हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम
आसमां मेरी ज़मीं बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए हो। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। आप बढ़िया से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से डॉक्टर बन जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप हैं तो हम हैं, ठीक है बेटा। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।